बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। My name is Yunus Khan and I'm a rock star. One fan, देखें एक फैन हो लेकिन सच्चा फैन हो, यही लाइफ का असूल है। But I want to ask you, जी what's up? देख तो नहीं रहा लेकिन इलेक्शंस चल रहे हैं मुल्क में। दांधली वाले। जी जी, what's up? नथिंग। What's up उर्शिया जी? नथिंग मच। You tell. जी 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 जी, मैं आपको बताता हूँ what's up. जी बताइए। डॉलर क्रॉस कर गया 220 से, तालियां होनी चाहिए। फखर जमान का 210 रन का रिकॉर्ड जो था ओडीआई का वो तोड़ दिया, तालियां होनी चाहिए। क्या हुआ? यूनुस खान, मुझे लगता है कि आप जो हैं वो हमारी तमाम तो जितनी भी हमारी नई जनरेशन है वो अब इतना ज्यादा बौखलाए हुए होते हैं जी कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज में हमें जो है वो हमारा मुस्तकबिल आगे कामयाब हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपने हमारे प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर एक सेगमेंट करना चाहिए कि जी अब जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर और बी.कॉम, डी.कॉम, पता नहीं कौन कौन सी जो ये कौमें हैं, बहुत सारी कौमें होती हैं यूनुस खान, बहुत सारी, पता नहीं अभी देखिए ना पाकिस्तान में कितनी कौमें, इसी तरह से बहुत सारी कौमें जो है वो पढ़ाई में भी है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों से जो है इनके साथ साथ हटकर अब बहुत ज्यादा जो है वो आपको डिजिटलाइज होना पड़ेगा थोड़ा। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन मैं क्यों अपना राज बताऊं किसी को? भला करें ना लोग। यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, हर एक इंसान यही सोचता है कि जी मैं अपनी चीजें लोगों के साथ क्यों स्प्रेड करूं। मुझे ये समझ नहीं आता कि अपनी चीजें क्या कब्र में लेकर जानी है आपको। Yes. लोगों में बताएं, स्प्रेड करें। बताएं। हाँ लेके जानी, मैं तो लेके जाऊंगा, मैं तो क्यों बताऊं? खुद टॉट करें, खुद मेहनत करें, मैं ही बता दूं सब ऐसे तो पैसे तरीका तो बता सकते खुद हैं। मैंने भी सीखा ना, खुद तो किससे सीखा? इंस्टीट्यूट से थोड़ी सीखा। आप लकी है ना। डॉलर में हाँ। फीस ले लीजिएगा हाँ, ना, जी। जब भी नहीं ये डॉलर अच्छा में है। फीस ले ये लेना। अच्छा है। ओपन इंस्टीट्यूट। ये नहीं, कुछ गरीबों के लिए मार्जिन भी रखो। और आईडीए के भी होते हैं ना, थोड़ी सी परसेंटेज, वो भूलिएगा नहीं। Yes. शामिल तो हम भी यहाँ कमरे में हैं तो हमारा भी हिस्सा भी होना आइडिया चाहिए। मैंने दिया है, बैठी मैं भी हूँ। 30-70। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जी डॉलर की कीमत में इजाफा क्यों हुआ है जी? क्यों हुआ? इसके बहुत से जवाब आ रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि जी जैसे ही नून लीग, मैंने तो पहले ही एक स्टोरी अपने प्रीवियस शो में सुनाई थी, वो कुछ इसी तरह से थी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो जैसे ही जी वो चारा डाल रहे थे कि जी हमने तो ये भी कम कर दिया, हमने ये भी कम कर दिया, जैसे ही उनको हार फेस करनी पड़ी तो उन्होंने बता दिया जी कि हमारे इख्तियार में तो कुछ था नहीं। सासू माँ ने फिर से बोल दिया कि जी वापस लाइन पे आ जाओ, तो हो गया वही काम। ओके जी ओके, बस ऐसे हुआ है। हाँ। अच्छा, देखिए जस्ट टू टेल यू कि आईएमएफ ने कर्जा भी अनाउंस कर दिया, जी। उसके बाद भी डॉलर की क्यों गई है? आई एम आस्किंग यू अ वेरी रियलिस्टिक क्वेश्चन। आपने सासू माँ, ये अमेरिका को जो सासू माँ बनाया ना, हम सब समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, आप बताइए सना जी। देखिए, जो मुझे लग रहा है उसके दो रीजंस हो सकते हैं, जितना मुझे अंदाजा है। वैसे मैंने इस हवाले से स्टडी नहीं किया तो इस बात में मेरी कोई इतनी वो नहीं है कि मैंने कहा यही सच होगा, ऐसा कुछ नहीं, अपने रिस्क पर सुने है तो, क्योंकि मैं रिसर्च करके फिर बात करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान ने जिस तरह से IMF से कर्जा लिया है, एक तो IMF का कर्जा जो है उसकी वजह से, एंड सेकेंड मुझे लगता है कि ये जो आलमी मार्केट में काफी ज्यादा जो तेल की कीमतें चल रही है ना, मुझे लगता है शायद उसका भी कुछ इम्पैक्ट हो। ना आप बताइए जी। नो आइडिया, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। लेकिन जो मैंने बात की, असद उमर साहब भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल फिर भी रो रहे हैं कि जी नहीं, आप जो हद से तजावुज होने वाली, नए रिकॉर्ड कायम होने वाले। तो देखें जी अभी पेट्रोल और बिजली कहाँ पे जाती है, ये ऐसे बदले निकालेंगे वोट ना देने के। नहीं मरहबा जी, क्या हो गया? ये असद उमर साहब की पीटीआई वाले नहीं सुनते, आप उनकी सुन रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब की सुने। जी जी, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। जी मैं बताता हूँ, पैनिक बाइंग हुई है। जैसी कोई गवर्नमेंट फ्लक्चुएट करती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो पीछे जाते हैं, जो पीछे जाते हैं तो वो करेंसी अपनी लेके जाते हैं। अब जब इलेक्शन हारे हैं नून लीग, और मैं आपको बता दूं कि देखिए पीटीआई 20 में से 16 सीट जीता है, ठीक है, नून लीग 3 जीता है और एक मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट विनर है, जी जी जी, ठीक है। 17 जीत गए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है, तो उन्होंने कहा जी दोबारा से रीचेकिंग की जाए, क्योंकि रीचेकिंग में चांसेस होते हैं जी के धांधली हो जाए। तो बात की बात है, वो बात की बात हाँ है। जी, वो तो बात की बात ही हो जाती है। ये सारे पीटीआई के थे, तो इसका मतलब नून लीग इज द विनर, क्योंकि 3 सीटें भी ले ली, तो नून लीग इज अ विनर। ऐसी बात नहीं है कि 20 में से 3 सीटें अपने पास आ गई, दैट्स अ गुड थिंग। बट द आंसर इज कि पैनिक बाइंग हुई है, और अवाम भी, हमारे अवाम को पता नहीं क्या है कि जैसे उन्होंने देखा कि नून लीग की हुकूमत थोड़ी सी फ्लक्चुएट हुई है, तो मार्केट में जो डॉलर्स हैं वो लोग खरीदना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जब उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया तो पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू होगी, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन जो पैनिक बाइंग कर रहे हैं अवाम और इन्वेस्टर्स, जो अपने डॉलर्स खींच के लेके जा रहे हैं इकोनॉमी से।
ये एक मसला है। लेकिन डॉलर अगर का इकोनॉमी को स्टेबल, एक सेकंड, अगर इकोनॉमी को स्टेबल होना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहे फॉर एटलीस्ट 5 years, ये जरूरी है। लेकिन मसला हमारे मुल्क का ये है कि सीट चाहिए, सीट चाहिए, मौका पानी नहीं, भी हो। बिल्कुल मौका जी। नहीं देते ना आप जी, लोग। जी, 5 जी। साल किसी को टिकने का मौका आप लोग कहाँ दे रहे हैं? एग्जैक्टली रिजीम 2 चेंज साल करवा बाद देते। आप लोगों ने करने दी। नहीं, पर हमारे कायद को पनामा पेपर्स में, उन्होंने मैट्रिक के पेपर्स बहुत मुश्किल से क्लियर किए थे, आपने पनामा पेपर्स में उनको फंसा दिया। मैंने थोड़ी ना किया, लोगों ने किया। अपने करतूत थे उनके। नहीं नहीं, Sorry देखें to say। चलें वो कोई बात अपने नहीं है। करतूत थे। मेरे कायद की जो बड़े भाई हैं, जी। उनकी क्लच प्लेटें वापस खराब हो गई हैं, तो अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन। और अल्लाह इसाक डार साहब का जो टिकट था वो गुम गया, जो उन्होंने टिकट दिखाया था फोटो का, वो गुम गया? वो गुम गया है। तो अभी नया रिन्यू कराएंगे, तो अभी पाकिस्तान आने के उनके चांसेस और आपको मैं एक और चीज बताती चलूं, ये मेरी जाती प्रिडिक्शन है कि जी अपॉइंटमेंट जो सर्जन की थी ना वो मिल चुकी है, और बहुत जल्दी वो टिकट लेके जाने वाली हैं जिनको कोविड हो गया था। हो सकता है। बट मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये इमरान खान साहब की टीम ने, पीटीआई ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है। क्या लगा? आप इलेक्शन जीते हैं, चलें कांग्रेचुलेशंस, आई जी, रिस्पेक्ट जी। कि आप इलेक्शन जीते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी एक वीडियो वायरल हुई है हाँ। जिसमें ये सब जो पीटीआई के मेंबर्स हैं, हाँ जी। एक अदद मुर्गी के साथ इन्होंने जुल्म किया है। जी मैंने भी देखा। मुर्गियां उड़ा के एक दूसरे को पास करें। Exactly. What are you trying to say? Is it Hamza Kukuri? Is that what you're trying to say? This is bad. This is very wrong. दिखाएं आप You हमारे know- अवाम को प्लीज। हाँ? यूनुस, ये देखें बहुत- वीडियो। ये वही हुआ है जो हम अपने शो में कर रहे होते हैं। ये मेरी Passing the नजर से ball. कैसे बच गई वीडियो? ये मैं बताता हूँ क्या होता है। ये दस्ती फैक्ट्स राउंड खेल रहे थे। जी। जब हम बोलते हैं पास द बॉल, तो मतलब पास द कुकड़ी। तो और एक और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जानने वाले, यूनुस हमजा। आप अब चेंज कर दें, अब आपने कहना है पास द कुकड़ी। नाइस, यस। बट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमजा, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट करूं ऑन कैमरा कि जब भी आप हमजा कुकड़ी बोलना चाहें तो पूरा बोलें हमजा शबाज कुकड़ी, बिकॉज उनको भी छेड़ा जाता है उनके मोहल्ले में, उनके वर्क प्लेस पे हमजा कुकड़ी। तो प्लीज अगर आपको किसी का नाम रखना भी है तो पूरा नाम लेके रखें, ताकि कोई वो अवाम इसमें ना हम पिसे। नाम ना फंसे। बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, बताइए। कभी किसी पे आपने जासूसी की है? जासूसी? जी जी। ये जो स्माइल आई है, ये समझ गया, ये डाकू के साथ जासूस भी है सना जी। बताएं, कभी किसी की जासूसी की है? यस और नो? हाँ। की है? हाँ। क्या किया ऐसा? क्या किया? फोन किया? क्या किया? कैसे किया? क्या मतलब है कैसे की? ये बातें बताने वाली नहीं होती, नजर लग जाती चलो, इफ यू आर कंफर्टेबल टेलिंग, आप बताइए जासूसी की है? देखिए मेरी फैमिली है, ठीक है, और मेरी फैमिली में फैमिली में जासूसी की? हाँ मैं करती हूँ। उनका फोन चेक कर लिया? नो फोन नहीं, अच्छा। मैं इतने आसान काम नहीं करती, मैं हैक अच्छा। करती हूँ हर चीज। हैक करती हैं? हैकर चल रही हैं? वाह वाह। आप और पहले तो मैं, एक जमाना था मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, उस वक्त मैं क्या करती थी, आई एम सो सॉरी सीरियसली, अगर आज अपने 4 बच्चों के साथ आप मुझे देख रही हैं, एक लड़की थी बेसिकली मेरे साथ, मेरे कॉलेज में थी, तो वहाँ का मुझे उनके 4 बच्चे? नहीं, उस टाइम वो मेरे साथ, मेरी क्लास फेलो थी, तो मेरे साथ तो 4 कॉलेज में बच्चे थी। किसके? आपके? उनके? मेरे कहाँ से हैं उसकी? अच्छा। होंगे ना अभी 4 बच्चे, मुझे होंगे, नहीं पता, मैं- बहरहाल Okay. वो जमाना गया है कॉलेज को गुजरते, अब मुझे याद नहीं है ठीक कितना। है, क्या हुआ? हाँ, तो बेसिकली उसको पसंद आया था, लड़का ठीक नहीं था, स्टाफ का ही था, तो मैंने उसकी आईडी हैक कर ली थी, तो फिर मैंने उसको दिखा लिया था सारा कुछ के ये तो जी किसी और के साथ पहले ही इन्वॉल्व है, तो आप इसके साथ, तो इस तरह फिर मैंने बकायदा तौर पे अपने कॉलेज में ये सेटअप स्टार्ट किया पार्ट था। टाइम जॉब स्टार्ट? नहीं, ऐसा जॉब नहीं, करना है। लेकिन ये मेहरबानी है, आप ये देखिए फीस कितना सबिलिल्लाह अच्छा help फीस कर रही थी। सबिलिल्लाह, फीस- हम नहीं मान सकते। वाह। हाँ? हम नहीं मानते कि आपने फीस सबिलिल्लाह नहीं, काम किया मैंने, होगा। आप यकीन करें, मैंने चलें, सच हम में आपके फ्री दोस्तों में से किया जरूर था। पूछेंगे। आप बताइए। यूनुस इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। वाह। वेरी गुड। आपके साथ किसी ने जासूसी की? नहीं, कभी भी नहीं। किसी ने जानने वाले ही नहीं? जानने वाले की बात नहीं है, मुझे ऐसा चाहने लगता वाले है- नहीं? हाँ। We love you। अब मैं जासूसी करूंगी। बट शीरी मजारी साहिबा के घर पे, हाँ, उनके बेडरूम में, बेडरूम में टेबल के नीचे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस मिला और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो भी एजेंसीज या व्हाटएवर इन्वॉल्व हैं, बेडरूम में मत घुसो, ठीक है? ड्राइंग रूम तक रहो, बेडरूम में मत घुसो। खुद ही लगाया होगा उन्होंने। मे बी नॉट, हु नोज, बट उन्होंने कहा, तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग या कि कहाँ का मतलब इस टेबल और पे चल यूनुस रहा है तो- अच्छा भी नहीं लगता कि यानी कि आप किसी की जासूसी करें। मुझे It's a dirty politics, I don't think exactly. so. आप बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। लाइफ और में इन्वॉल्व रहें। मुझे डर भी लगता है जी। कि कहीं टेबल के नीचे नहीं। तो अभी आज मैं जब आया तो मैंने वही- पूरा टेबल चेक किया। वही बात है, आप फोन टैप कर लो बेसिकली, अगर नहीं। करना ही है, लेकिन प्राइवेट स्पेस होती है आपका फोन टैप घर। कर लो, इट्स डजंट अलाउ यू। हमारे राइट्स हैं। जैसे मोदी ने देखें पॉलिटिशियन
पॉलिटिशियंस के तो काम अलग है ना, you can't. ऑपोजिशन वो बात इलीगल है, लेकिन घर में घुसना और ज्यादा गलत है। आप घर में तो ना घुसे ना। बट देखें, इंसाफ चाहिए जी, सबको इंसाफ, इस बात पे इंसाफ चाहिए। इंसाफ से एक अदर स्टोरी याद आई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ब्रेक का टाइम भी हो गया है। जी जी एक आदमी था जी, वो कोर्ट रूम में खड़ा था, जज के सामने खड़ा था। उसने जज को कहा कि जज साहब मुझे तलाक चाहिए अपनी बेगम से। ओहो, क्यों? जज साहब ने बोला क्यों, ऐसी बोला, ओहो क्यों? तो आगे से उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी ने मुझसे 2 साल तक बात नहीं की। तो जज ने आगे से बोला क्या? एक बार फिर सोच लो, एक बार फिर सोच लो, ऐसे नसीब वाली लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। तो ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं एक इंसाफ वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अहम है और हम लोग कभी भी सोचते भी नहीं हैं, और हम लोग जो हैं नॉर्मल तरीके से जो है वो सफ़र करते हैं और घूमते फिरते रहते हैं, कभी हमने सोचने की कोशिश भी नहीं की। सवाल आपसे पूछना चाहूँगी यूनिस, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं और जब आप जाते हैं तो आपको हर चीज़ लग्जरीज मिलती हैं। लेट्स सपोज आपने बिजनेस क्लास आपने बुक करवाई है और उसमें आपको बेड भी मिला, हर चीज़ आपको मिल गई, और इसके बाद वॉशरूम भी साफ़ सुथरे मिलते हैं। मैंने खुद भी ट्रैवल किया तो मुझे वहाँ की सारी चीज़ों का पता है। तो आप मुझे अपना बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे लिए ये एक न्यूज़ है कि पाकिस्तान में ट्रेन चलती हैं। जी बिल्कुल। आपको याद होना चाहिए, हम भूल जाते हैं कि इनका तो सिस्टम ही कुछ और है। जी, सवाल भी कैंसिल। प्राइवेट जेट है मेरा, तो आई ट्रैवल यूजुअली। सॉरी आपसे माजरत चाहते हैं। आप लोग प्लीज बताएं, अगर आप लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया तो आप लोगों को कैसा मतलब अच्छा लगता है कि ट्रेन चल रही है, मतलब खेत खलियान दिख रहा है, हर चीज जो है वो बहुत अच्छी लग रही होती है। मैंने सिर्फ एक ही दफा किया सफर और ठीक था। वो इंग्लिश वाला सफर बन गया था। एग्जैक्टली वो समहाउ शुरू तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन फिर यानी कि आप लोगों को सारी फैसिलिटीज मिलती हैं तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जब अगर आप लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिले तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, राइट? ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं ट्रेन में सफर नहीं करती सीरियसली। अच्छा, आप दोनों का नहीं, मेरा तो ये है कि मेरे सर में दर्द होता है, चुक-चुक से डर लगता है। आई डोंट लाइक सीरियसली ट्रेन। नहीं तो चुक-चुक तभी होती है कि मतलब अगर आप शीशे खोलेंगे तो तब आपको ट्रेन की आवाज आती है। मुझे इतना ट्रेन का सफर सीरियसली आई डोंट लाइक। खुल जाते हैं बिजनेस क्लास में नहीं खुलते, वैसे नॉर्मल जो आपके जो। बट इफ यू वांट टू यूजुअली क्या होता है कि अगर मैं व्हेन आई वाज अब्रॉड तो मैं ट्रेन पे ट्रैवल करता था। ओह माय गॉड, उसकी स्पीड भी तेज होती है ना। नहीं, जैसी स्पीड तेज होती तो मेरा दिल चाहता है मैं ऊपर चढ़ जाऊं, ऊपर छैया करूं। तो ये मेरी फीलिंग आ जाती है। हाँ, ऐसी कोई ऑफर हो तो फिर मैं भी सोचूंगी कि मैं भी ट्रेन का सफर करूं कभी। ठीक है देखिएगा, घाघरा पहनना पड़ेगा। फिर घाघरे में डांस करना सबसे पहले सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टफ होता है। राना सनोलव ना बने। आई एम कंटिन्यू कमिंग बैक टू योर टॉपिक। अच्छा, अपनी मैं बात करूं तो मुझे बहुत मजा आता है। मैं अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल करूं ना तो मुझे ये होता है कि मुझे सोना है। अच्छा, यानी कि आपको अपनी नींद पूरी करनी। You don't want journey. नहीं मतलब your destination. हाँ, मुझे गाने सुनने और सोना और रिलैक्स करना और चिल करना है, और मैं सोती हूँ, यानी कि मैं रिलैक्स करती हूँ। दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान लगते हैं जो कि दौरान सफर नींद करते हैं और फिर उनका सफर यूं जी मिनटों में तय हो जाता है। जैसे मैंने बताया एक ही दफा सफर किया, तो मेरा जो जाना था वो तो काफी सफर रहा, लेकिन वापसी में मैंने यही किया, मैं पूरा टाइम सोती हुई आई हूँ। हार्डली जब मैं ट्रेन में बैठी हूँ तो आधा 1 घंटा मैं जागी होंगी, लेकिन वापसी जिस तरह कराची पहुंचने से पहले मेरे ख्याल से मैं आधे 1 घंटे पहले ही उठी होंगी। सोचे कराची से लाहौर का इतना लंबा सफर होता है, नहीं सो सकती, जर्नी एंजॉय करनी चाहिए ना। इतना नहीं मैं मादरत के साथ बिल्कुल ये है कि 8-9 घंटे जो है मैं सो सकती हूँ ट्रेन में, और सुकून से सो सकती हूँ, और मुझे ना वो मजा आता है। झूले मिल रहे होते हैं, आप थोड़ा सुकून से जो है आप चिल, अलग से लोरी भी आ रही थी। मतलब आप बड़ा चिल करते हुए जो है वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन मुझे उर्शिद जी आज ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप ये हम सबसे क्यों पूछ रही हैं ट्रेन के सफर के बारे में? क्या हम तीनों को तो ले जाने का प्लान नहीं है कहीं? देखिए, मैं आप लोग इंशाल्लाह जरूर लेकर जाऊंगी। हाँ, ये भी देखिए, आप दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला करे कि ट्रेन जो है वो हम लोग सफर करें, एक साथ करें और एंजॉय करते हुए जाएं। आपको शायद वो मूवी भी याद होगी जिसमें सब फ्रेंड्स जो हैं वो जाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो इंशाल्लाह देखी थी वो मूवी के नहीं, आपको याद होगा वो मूवी के हवाले से कि जब फ्रेंड्स जो हैं वो जाते हैं। मैंने तो हमेशा ऐसी मूवीज देखी जिसमें फ्रेंड्स जाते हैं और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और ऐसा मर जाते हैं।
पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। खैर एनीवे मैं अपनी न्यूज़ की तरफ आती हूँ। जितने भी वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं, जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं, उन्होंने अपनी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की है कि देखें जी, बाकी जितनी भी ट्रेन है हम उनको बहुत ज़्यादा सहूलत देते हैं, इतने इतने घंटे जो हैं वो ट्रेन चलाते हैं, ना तो हमारे पास एसी होता है, ना हमारे पास वॉशरूम होता है, ना हमारे पास खाने पीने का ब्रेक होता है, कंटिन्यू बेसिस पे हमें ट्रेन चलानी पड़ती, तो हमारे लिए कुछ किया जाए। ट्रेन ड्राइवर्स ने कहा जी। ओके तो उनका ये है कि जी अगर आप लोग अनकरीब इन सब चीज़ों के ऊपर आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे लिए आप लोग नहीं सोचते, आप लोग जितने भी दीगर जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, जैसे कि लेट सपोज गाड़ी का ड्राइवर है, बसेस का ड्राइवर है, उसको भी ब्रेक का टाइम मिलता है, उसको भी वॉशरूम जाने का टाइम मिलता है, बट हमें वॉशरूम जाने का टाइम नहीं मिलता। आप कहते हैं कंटिन्यू बेसिस पे शिफ्ट पे आपको जो है वो आपको ब्रेक मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो उन्होंने ये कहा है कि जी हम बहुत जल्दी जो है वो हम स्ट्राइक पर जाएंगे अगर हम लोगों को आप लोगों ने इस तरह के कोई रिलीव्स ना दिए तो। अच्छा, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब वजीरे रेलवे जो है शेख रशीद साहब थे, उन्होंने जी बड़ा अच्छे से जो है वो मेंटेन करके रखा था पूरे इदारे को, जो भी रेलवे का सिस्टम था। आप लोगों को याद होगा कि अभी हाँ उन्होंने बहुत ज्यादा मेंटेन किया था। मुझे समझ आ गई आप किस एंगल पर जाना चाह रहे हैं। कराची में एक हुआ था थोड़ा सा, एक कराची में बाकायदा तौर पर, यहाँ पर जो है वो पिछले साल की बात है, स्ट्राइक हो गई थी बाकायदा तौर पर, लेकिन शेख रशीद जो है वो यहाँ पर आए, मेंटेन तो किया। बंदे में बात तो है वैसे शेख रशीद में, जो बात है थोड़ी थोड़ी तो है, थोड़ी है, बहुत बातें लाख इख्तिलाफात सही मेरे साइड पे रखे हुए शेख साहब से, लेकिन थोड़ी बात है, मानना पड़ेगा। आप इस शेख साहब की तरफ क्यों बोल रही हैं? शेख साहिबा की तरफ इशारा करके बोल रही है। आपके तो कजन लगते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। नाम भी सेम है। वो ऐसे उनका भी रिसेंट आया ना, पैसे खत्म खाना हजम दफना दिया इमरान खान साहब ने। लेकिन उनका रिसेंट उनकी एक और भी बहुत ज्यादा आजकल वायरल चल रही है वीडियो। जी समझने वाले समझ गए। पीटीआई मेंबर्स के साथ है, बहुत सारी वीडियोस हैं। जी कोई बात नहीं, शुगल तो लगा रहता है, लेकिन जो आप न्यूज़ लेकर आई हैं, बाकी मैं कहती हूँ हर इदारे को सहूलियत तो देनी चाहिए। 2 ड्राइवर्स होने चाहिए, आई थिंक 2 ड्राइवर्स होने चाहिए, बोर्ड्स होने चाहिए। हाँ। मगर इनका मसला ये होता है कि शिफ्ट पर चल रहे होते हैं, जैसे कि आपको 8 घंटे शिफ्ट है तो 8 घंटे आपको कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेन चलानी है, आपको उतरने। वो बहुत ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि जैसे कि आपने स्टार्ट की है ट्रेन, तो एक स्टेशन आ गया तो आप वहां पर गाड़ी रुकती है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको चलानी है गाड़ी तो वो 8 घंटे 9 घंटे कंटिन्यू बेसिस पे गाड़ी चल रही है, तो वो रुकेगी ही नहीं। 10-15 मिनट अगर हर स्टेशन पे रुकती है अक्सर नहीं, आप देखेंगे कि वो 4 स्टेशन से कराची टू लाहौर आप 4 स्टेशन पे रुकेंगे, मेरे से मुल्तान इसके अलावा फिर कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेन चलती है, वहां पर रुकती नहीं है गाड़ी। लेकिन थोड़ी तो रुकेगी ना? नहीं रुकती ना, ट्रेन नहीं रुकती। जैसे कि स्टार्ट के जो स्टेशंस होते हैं वहां पर रुकेगी गाड़ी, फिर उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेन चलती है। नहीं, वो डिपेंड करता है ना आप किस ट्रेन पे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आपको फैसलाबाद मिलेगा, मुल्तान मिलेगा, एट टाइम्स लाहौर भी मिलता है, तो डिपेंड्स करता है काफी लंबा ब्रेक होता है। जी मतलब कि एट टाइम्स ड्राइवर्स छोड़ दें वो बात, बट मैं अगर बात करूं जर्नी की, तो अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं जर्नी एंड पाकिस्तान की ब्यूटी को देखना चाहते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू ट्रैवल बाय रोड। ना? जी yes. अगर आप रोड के थ्रू ट्रैवल करेंगे, यू कैन स्टॉप एट प्लेसेस, आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और बसेस जो होती हैं, जो आप फेयर चार्जेस होते हैं और बस पे जाते हैं, उसमें इतना मजा नहीं आएगा। अगर आप किसी मतलब कोई कार रेंट कर लें या अपनी गाड़ी में चले जाएं, तो देन यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ड्राइवर्स का ये कहना है कि जी जब बारिश होती है तब हमें सुकून मिलता है कि जी थोड़ा ठंडा हो जाता है और इजीली हम ना चला सकते हैं, क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, एसी तो वहाँ पर होता ही नहीं है, पंखे भी चल रहे होते हैं, वो भी हीट जो है वो अंदर ही यानी कि आ रही होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती उषा, मुझे आपसे ही जानना है, वो ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जो इंसान आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि इसमें ये चैलेंजेस आपको आगे देखिए, मजबूरी भी गवर्नमेंट जॉब है ना, उसमें क्या आप कह रही हैं मजबूरी से जाता है कोई। लेकिन देखें, जिस तरह हम प्लेन्स की बात करें तो पायलट्स की भी ना एक होते हैं कि आप इतने आवर्स काम कर सकते हैं, तो उसके बाद लाजमी है कि वो इतना आराम करें, क्योंकि आप इतनी ज्यादा इंसानी जानों मतलब खतरे में होती हैं। अगर पायलट भी आराम ना करें तो वो उन्हें फ्लाइट नहीं अलाउ करते, कि मतलब आप फ्लाई नहीं कर सकते, आप प्लेन नहीं चला सकते। इसी तरह ट्रेन्स का भी होना चाहिए कि भाई एक ड्राइवर है तो वो इतने आवर्स का काम कर रहा है, तो लाजमी है कि वो इतना आराम करे। क्योंकि हमें पता है कि ट्रेन हादसा भी हो जाते हैं काफी, वो इसी वजह से होते हैं कि जी ड्राइवर नींद में था या ड्राइवर वो सिग्नल नहीं देख सका कि दूसरी ट्रेन आ रही थी, तो ये वाले इश्यूज भी होते हैं।
जी। ट्रैक्स चेंज होते हैं, Yes. जी, जी, उनको जी। इन्फॉर्म नहीं किया जाता, तो Exactly, वो तो exactly. सिर्फ सीधी सीधी चल रही है ना, अब ये कोई मेंटेन यूं थोड़ी करेंगे अभी तो। हाँ, सही बात है। फिर भी इन्फॉर्म किया भी जाता हो, क्या पता वो चलाते हुए सो गए हों, बाद में तो एक्सक्यूज वो यही देंगे ना कि जी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया था। तो Exactly. एक इनकी भी स्केड्यूल और पूरी रूटीन होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। हर मेंटेनेंस का ख्याल रखना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि बहुत सारी पटरियां जो होती हैं वो भी ठीक से नहीं हो पाती। एग्जैक्टली देखिए जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे सख्त ड्यूटी लगी, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ है कि यानी कि ड्राइवर्स को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, एक जोक है, मतलब आई मीन ये ट्रेन के हवाले से ही है। तो ये कुछ महीनों पहले ये हुआ था कि एक बेगम ने यानी कि अपने हस्बैंड को कॉल किया कि जब आप आ रहे होंगे ना, यानी कि आप स्टेशन पर आ रहे होंगे, उनका कोई स्टेशन होगा, तो आप दही लेते आइएगा। तो जो साहब थे, जो ड्राइवर थे, उन्होंने ट्रेन रोक के यानी कि अपनी ड्यूटी दाव पे लगा के जो है वो दही खरीदा। और ट्रू स्टोरी। That's a true story, news में आई थी तो वाकई। आपकी बात हमेशा मुझे याद आती है कि औरत का जो गुस्सा है, डर है ना, वो यानी कि देखिए, औरत का चक्कर कभी रोड़ी कभी शक्कर। सो जी, औरत के हवाले से जितना आप सोचेंगे उतना ही आप जो है डीप होते ये जाएंगे। दलदल है। दलदल है। जी, जी। तो वहां पर आप कभी सोच भी नहीं सकते, सोचने का आपने सोचना भी नहीं है। तो खैर, हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जी मैं बताती चलूं, जी, हद तजावुज होती जा रही है, हर एक चीज की हद तजावुज होती जा रही है, मतलब लिमिट्स होती है ना। मैंने भी देखा आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा ओवर मेकअप कर रही हैं। वो फिर आपके ऊपर है कि आप जी गौर फिक्र किस सेक्शन में करना चाह रहे हैं। आप हर चीज। खवातीन पे गौर फिक्र तो मैं करते हैं, इसमें मैं क्या कर करूं, सकती मैं हूं? फिर क्या करूं? मैं अब पीटीआई के मेंबर्स पे गौर व फिक्र करूं? उन पे करनी चाहिए, वैसे भी वो पंजाब से तो जीत चुके हैं, तो आपको करनी धांधली चाहिए। हुई है। कहाँ अब आप पर जो भी कह लें, लेकिन हद हो चुकी है, हद हो हर गई है। लिहाज से हद हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि जी डॉलर भी हद से तजावुज कर गया है, भाई लिमिट्स अपनी तोड़ चुका है। इसी तरह से पेट्रोल की प्राइसेस भी तारीख रकम कर चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज हुई है जो समहाउ हद से तजावुज होना उसका अच्छा भी है। पूछें क्या? हब डैम के बारे में जैसे आप लोगों को पता ही है कि कराची से 56 किलोमीटर की दूरी पे एक समझें कि नेचुरल बाउंड्री है सिंध और बलूचिस्तान के बीच में, हब डैम की सूरत में। तो हब डैम में जैसे कि अभी आपको पता है कि मानसून का हमारा वेदर स्टार्ट हुआ है, और लास्ट वीक ये हुआ कि हब डैम 338 फीट तक भर गया। इसके बारे में मैं आपको मैंने पिक्चर्स भी देखी और वीडियोस भी देखी, इतनी मुझे प्यारी लग रही थी, मैं दिल कर रहा था वहां जाऊं स्विमिंग करने। हाँ, मैं दिल कर रहा था, क्योंकि डैम्स माशाल्लाह से होते ही इतना खूबसूरत वो मंजर और बहुत प्यारा खूबसूरत शफाफ पानी होता है कि वाकई वो बड़ा ही दिलकश लगता है वो सारी जगह देखना। अच्छा, मैं इसके बारे में बताती चलूँ कि हब डैम की मतलब कैपेसिटी कितनी है और वो कितना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी कराची से 56 किलोमीटर की दूरी पे है ये, और इसकी जो लिमिट है वो 339 फीट की है। इतनी आपकी लिमिट। और जैसे कि मैंने मेंशन किया कि लास्ट वीक मतलब ईद से पहले की जो थी आपकी बारिश, तो उसमें 338 फीट तक बारिश इस कदर हुई है, जैसे आप सबको पता है। तो उधर तक लिमिट तक भर चुका है। तो ये ओवरफ्लो तो नहीं हुआ? अभी मैं उसकी तरफ आती हूँ, आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जाएंगे, बलूचिस्तान दूर है, अभी तो शो करना है। मतलब न्यूज में मैं इस चीज को भी मेंशन करूंगी, लेकिन मैं बताती चलूंगी कितने बड़े रकबे पे है, क्योंकि बता के चली जाएंगी। जी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। मैं बाद में जाऊंगी सारे शोज रिकॉर्ड करने के बाद, और अकेले ही जाऊंगी, आपको बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊंगी, मुझे पता आपको जाना भी नहीं है। जी। अगर इसकी रकबे की बात की जाए तो 24,300 एकड़ पे मतलब ये हब डैम पूरा तामीर है। और इसकी जिस तरह से मैंने आपको बताया 339 फीट जो इसकी बुलंदी है, मतलब इतना उस पर स्टोरेज किया जा सकता है। तो स्टोरेज में आपको बताऊंगी कि ग्रॉस स्टोरेज कितना हो सकता है, तो आप हैरान हो जाएंगे जी कि ये 857,000 मतलब 8,57,000 एकड़ फीट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा। शुगर वुगर डाल सकते हैं, मतलब कि उसके बोरे, आटे के बोरे, इतनी स्टोरेज स्पेस है ना। किस लिए होता है ये डैम्स? किस लिए होते हैं? डैम तो वो पानी के लिए होते हैं ना? नहीं, सिर्फ वो अनाउंस होते हैं फिर बनते नहीं। जैसे ब्लैक गार्डन डैम है, कालाबाग की बात नहीं हो रही, वो तो अनाउंस होते हैं। पाकिस्तान में डैम्स हैं जी हैं। अच्छा। पाकिस्तान में भी इंसान भी है, जो कि हुक्मरानों को याद नहीं है कि इधर इंसान भी बसते हैं जिनपे मसले मसाइल भी हैं। वो खुद नहीं है, तभी तो उनका एहसास नहीं है। और अफसोस के साथ आप
भी कभी कभी भूल जाते हैं और सारी पता है बातें। ये सबसे एक अहम पॉइंट वो ये है कि ये आप कह रहे हैं ना डैम है, अफसोस कहूँ क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आता, जिस वक्त पाकिस्तान आजाद हुआ था ना उस वक्त के जमाने में जो चीजें हुई थी ना उस वक्त, जी उसके बाद आज तक डैम नहीं बन पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कायदे आजम लम्हा फिक्रिया चले गए तो वो चले गए, और ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम डैम है। है। आई वाज आस्किंग यू द क्वेश्चन जी जी कि जी, ये ओवरफ्लो तो नहीं हुआ इस बार? ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं तभी क्योंकि अभी ईद के बाद दोबारा बारिशों का और तूफानों का सिलसिला हुआ तो 339 फीट भर चुका है, तो इसकी वजह से पानी को रिलीज करना पड़ेगा। अब ये कराची वाटर बोर्ड कह रहा है क्योंकि अब हम और स्टोर नहीं कर सकते। रिलीज किया जाएगा मतलब टैंकर्स रिलीज किए जाएंगे अब कराची में? नहीं, वो तो वहां से होता है ना काम, जब सिंध में पानी आ रहा होता है तो ऑलरेडी Yeah. सिंध और बलूचिस्तान के बीच में है। तो ये बलूचिस्तान जाएगा या इधर जाएगा? ये पानी समंदर में जाएगा। आप कुछ कह रही थी सना नहीं, जी? लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अभी रिसेंटली अभी जो है वो जब ये ओवरफ्लो हो रहा था उस वक्त जो है वो इंतजामिया ने ये क्लियरली मैसेज भेज दिया कि तमाम तर जो इर्द गिर्द के जो आबादी है उनको शिफ्ट किया जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरे मकामात पर। उसका रीजन ये है कि अगर ये ना इतना है ना तो ये थोड़ा भी कहते हैं ना पानी सर के ऊपर से अब गुजर रहा है, हाँ। तो अगर ये थोड़ा भी हुआ तो अल्लाह ना करे जी, लेकिन जी, वहाँ वो के जो काफी इर्द गिर्द का नुकसान जो भी रकबा है उन तमाम जो लोग हैं वहाँ के मकामी शहरी हैं उनको काफी ज्यादा अल्लाह नुकसान खैर, होगा। अल्लाह उनके घर है काफी ज्यादा, वहां पे रकबे पे फसलें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अल्लाह खैर करे। एग्जैक्टली जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और यूनिस ने जो है पिछले एपिसोड्स में एक स्टोरी बताई थी कि कोई तूफान आने वाला होता है या कोई भी मुसीबत आने वाली होती है ना, हम लोग आगे जा के देखते हैं। तो ये मैंने वीडियो देखी थी कि जी डैम जो है ऊपर पानी फ्लो हो चुका है और पानी नीचे गिर रहा है और नीचे जो है ना लोग बड़ी तफरीह कर रहे हैं। उर्शिया जी अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास 15-20 लोगों का क्रू है। जी मैं अभी खिड़की के पास जाऊंगा ना और मैं उसे यूं करके देख रहा हूँ 15 से 20 लोग जितने भी अपना काम छोड़ के मेरे साथ आ जाएंगे। क्या है वहाँ? क्या है, क्यूरियोसिटी है ना True, पाकिस्तानियों में, exactly. ये कभी खत्म नहीं होगी। जी बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप कह रही हैं ओवरफ्लो हो रहा है डैम, ठीक है? जी तो जो कह रहे थे कि बिजली बनती है वो उतनी की उतनी है, लोड शेडिंग वही हो रही है, पानी वैसे नहीं मिल रहा, लोगों को यूज करने के लिए पानी नहीं मिल रहा, तो क्या है सोल्यूशन? क्या है ये? क्या पानी ओवरफ्लो होता है, इसका कोई फायदा होता है, नहीं होता? एक्चुअली ये जो बहाने कर रहे हैं कि जी हम बिजली इसलिए नहीं दे सकते कि ये मसले हैं वो मसले हैं, बहुत जल्द जाने वाले इक़्तिदार से, तो अब हम क्या करें कि क्यों नहीं बन रहे, आगे देखते हैं कि जी इस पानी को किस तरह से वो यूटिलाइज करते हैं। उम्मीद तो करते हैं कि जी बिजली और इसकी पैदावार में इजाफा हो, और इसको मतलब जब इतनी चीज़ें हम देख सकते हैं कि पानी की कमी के बारे में बहुत एक रेड अलर्ट आ गया था कि जी पानी की कमी होने वाली कराची में ख़ास तौर पे, लेकिन हब डैम के भरने से ये हुआ। कराची जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, हब डैम से वहाँ से पानी आता है, और अगर ये भर गया है तो हो सकता है जो वाटर की कमी है, पूरे वाटर सप्लाई की कमी है कराची में, वो सारी पूरी की पूरी हो सकती है। नहीं मैं बताता हूँ एक डैम बनना चाहिए कराची के अंदर, कराची में वो जो कहते हैं ना पुल के इस पार, उस पुल पे डैम बनना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि तब ज्यादा बारिश आती है ना तो जो पॉश एरिया वो डूब जाता है, तो वो जमा करें और वो उधर कर दे, क्योंकि वहां पे तो वैसे कोई मसला नहीं है, सही बात क्योंकि वो है। किश्तियां चलाने लग जाते हैं, लोग स्विमिंग करने लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ पानी वहां चला दे, यहाँ से बचाएं। अक्लमंद। वो पुल ऑलरेडी नदी के ऊपर बना हुआ है और वो बारिशों में भर जाता है। नहीं मैं कह रहा हूँ उसकी जगह डैम बना देना, जब ओवरफ्लो होगा तो वहां फेंक दिया, वहां वैसे ही कहते हैं ना गरीब इलाकों में पानी नहीं आता, पानी लग जा। हाँ, बहुत जबरदस्त बात वैसे आपने की और हाँ। बहुत सही जगह पर जो है वो मैं हाँ। कहती हूँ इस बार आपने तीर चलाया है जी, बेहतरीन चलाया ये है। तो 1947 से चलता आ रहा है। और चलता हुआ आएगा। अच्छा मैं जी एक बात बताऊँ, वो ये है कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि बिजलियां क्यों नहीं बना रहे जब पानी हमारे पास इतना है, और फिर जी कह देते कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, ऐसा है। अब पानी देखें इतना है कि किसी गरीब का घर डूब जाएगा, लेकिन हम इतने काबिल नहीं है कि हम बिजली बना पाएंगे। एटलीस्ट हम इतने काबिल नहीं है। पिछले प्रोग्राम्स में मैंने इस पर बकायदा बात की थी कि तामीरात कर सके। अगर हम खाना छोड़ दें ना, चीजों के ऊपर जो बजट आता है सालाना उस पे खाना छोड़ दें, अगर हम डैम की तामीरात बर वक्त करें ना, बिल्कुल आप बर वक्त करें, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप उसकी बुलंदी पर थोड़ा काम करें। इसके लिए आते हैं I बजट, tell पता है you आपके कि पास। अभी जो चल रहा है स्पेशली सिंध में, कराची हाँ। की बात कर लेते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि गरीबों को हाँ। पानी नहीं मिलता, तो ये सिंध हुकूमत की तरफ से है कि घर घर पानी खुद गया है। अच्छा खुद ये सिंध हुकूमत है, आप मेरी बात को एग्री करेंगी अच्छा, कि क्यों? सिंध गवर्नमेंट ने गरीबों का साथ दिया है, गरीबों को पानी दिया फ्री में और ज्यादा दिया है। नहाओ कपड़े दो, बिकॉज आई हैव सीन पंजाब चौरंगी के नीचे, कराची में एक जगह है पंजाब चौरंगी का अंडरपास है,
वहां पे खुद वीडियो वायरल हुई, एक बंदा कपड़े धोते हुए, तो गरीब लड़का था, आदमी था, वो कपड़े धो रहा था, तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय सिंध गवर्नमेंट। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, और यही किया जा सकता है जी। पीने के काबिल तो वो पानी नहीं रहा, तो चले जी कपड़े ही धो लेते हैं। और मैं बताती चलूँ, हब डैम से 100 बिलियन गैलन्स पानी कराची को डेली बेसिस पे मिलता है, और अब जाहिर सी बात है वो भर चुका है, तो अब मिलेगा। और टैंकर माफिया की तो ईद है। नहीं, अब थोड़ी तब्दीलियां हुई है, देखिए क्या पता KWSB थोड़ा सुधरे, अब तो ये तब्दीलियां। हाँ जी, अब देखें जी किसकी मौजें होती हैं और किसकी नहीं होती हैं, हम तो उम्मीद कर सकते हैं। और अच्छे की उम्मीद के साथ इस वक्त हो रहा है कमर्शियल ब्रेक का वक्त, तो चलते हैं जी ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। सवाल जवाब पूछिए। ये क्या है? सवाल ये क्या है? ये हम वो कर रहे हैं, मर्द, औरत, कुत्ता, कुत्ती। मुज़क्कर मुअन्नस खेल रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, जी जी। कीजिए। इस मुल्क के लिए क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? जी सना आप जी बताइए, सोचने का टाइम नहीं है। मैं बिल्कुल, मुझे मौका मिले तो मैं मुल्क की खिदमत करूंगी। कैसे करेंगी? तमाम Be specific। इदारों को कायम करना चाहूंगी, उनको नए इदारे बनाएंगे? रिन्यू करना चाहूंगी उनको। उनको Retain रिन्यू मतलब क्या है? रखूंगी मतलब मैं। कोई पासपोर्ट थोड़ी है। नहीं, लेकिन फिर भी मैं मतलब इनको रिटेन करना चाहूंगी, रिन्यू करना चाहूंगी मैं थोड़ा सा आप चेंज करेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी थोड़ी। इदारों के, हाँ, पाकिस्तान थोड़ी के। आप क्या करेंगे इस मुल्क के लिए? जो फिलहाल जो है ना इक़्तिदार में, उनको तो सबसे पहले यहाँ से गायब करना चाहूंगी। किडनैपिंग करेंगी? मतलब ये आपको किडनैपिंग का शौक है? छोटे मोटे काम नहीं करते मर्डर? हम। नहीं भाई, हाँ। पैसे ले गायब लेना। कहाँ मैंने गायब। तो कि गायब क्या होता है? या तो मर्डर होता है, तो किडनैप होता है, क्या तीसरा क्या है? हाँ, चोरी तीसरा के वो तीन होता है जिसके गायब होने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता होता। ओह स्मार्ट स्मार्ट। आप बताएं उर्षा जी, इस मुल्क के लिए क्या करेंगे? क्या करना चाहिए आप बताएं? आप बताएं क्या मैं करना तो चाहिए? सवाल कर रहा हूँ, सवाल कर सकता इसीलिए हूँ। मैंने कहा इस मुल्क के लिए मैं क्या सवाल कर करना सकता हूँ। चाहिए, यूनुस आप बताएं। देखिए आप हमेशा हमसे सवाल करते हैं, आज हम आपसे पूछ रहे हैं हाँ। कि क्या करना चाहिए। मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा होगा। जी आप बताइए। ठीक है, पूरी दुनिया इंशाल्लाह। पे। हाँ। ठीक है, हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे, पूरी ठीक दुनिया है, पे कब्जा आप कर लेंगे। मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ठीक है, डन है डन है डन है। इस दुनिया के लिए क्या करेंगी मरहबा जी, बताइए। अभी तो बताया। दुनिया के लिए जी अब तो मुल्क के लिए बताया ना, अभी दुनिया जी, दुनिया के लिए क्या करेंगे? इसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश करूंगी कि मैं बी like- स्पेसिफिक, हाँ जी। बी स्पेसिफिक। कचरा उठाएंगी समुंदर से, या आई एम गिविंग एन एग्जांपल, आप जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगी, व्हाटएवर, इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के मफाद के लिए। मैं बेसिकली लोगों में पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करूंगी थ्रू कोई लेक्चर्स या कोई मतलब जिस तरह सेमिनार्स होते हैं उसके थ्रू। ठीक है, मतलब आप वर्बल मैं उनको एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। जी बिल्कुल। वेरी नाइस दुनिया में। हाँ जी। आप बताइए सना जी, दुनिया के लिए क्या करेंगे? बाढ़ में जाए, मैं आखिरत सुधारूंगी। ओए होए क्या बात है, ये दुनिया भाड़ में जाए, आखिरत सुधारूंगी मैं। वो कैसे करेंगे? नेक अमाल, जैसे जैसे बहुत सारे हैं। सबसे पहले देखिए, मुझे लगता है चोरी अपने छोड़नी है, डकैती छोड़नी है। वो तो सबसे पहले छोड़नी है, जी, सबसे जी। पहली चीज वही छोड़नी है। लेकिन सबसे पहली बात, आपकी जुबान, झूठ नहीं बोलना कभी। झूठ नहीं बोलना। कभी नहीं। मैं कहती हूँ जिंदगी में सबसे ज्यादा, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मुझे भी जिस चीज पे नफरत होती है, झूठ। झूठ ना मैं सुन सकती हूँ ना, बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं। नहीं, अगर कोई रिश्ता बचाना हो, झूठ बोलना हो। देखिए वहां पर तो आपको इजाजत है, जी जी जी। यहाँ पर इजाजत है जी, आपको कि रिश्ता जी। बचाने के लिए आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपको तारीफ भी करनी है तो उसमें भी झूठी आपको तारीफ अल्लाह करो। ने ओह माय गॉड, कहा देखिए है, मुझे ऐसा करें। लगता है कि तारीफ करना झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, पर अल्लाह ने देखिए आपको फिर इजाजत तारीफ दी बनती है। नहीं है तो झूठी तारीफ नहीं हाँ। होगी ना। नहीं ना, सच ही बोलना चाहिए कि भाई आप अच्छे नहीं लग रहे। नहीं आपको नहीं, ये देखिए सूट नहीं दिल कर रहा है। आजारी भी हमारा मजहब नहीं है, हम नहीं कर हमें सकते। सिर्फ किसी दो की। दफा, चुप रहे। हमें शायद मे बी आई एम रॉन्ग हाँ। कि उस मौके पे एक तो रिश्ता बचाने के लिए, हाँ। दूसरा ये है कि जब अगर फॉर एग्जांपल मेरी बेटी है और मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो मैं लड़का है, इससे शादी करवाना चाहता हूँ अपनी बेटी से, ये लड़का कैसा है, उस टाइम पे आपको सच Little बोलना bit चाहिए। बोल सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो, किसी की जान बचा रहे हो तो आप झूठ बोल सकते हैं। हाँ। कोई गुंडे किसी को मारने आए, वो बंदा कहाँ तब गया, करें। नहीं मैं सच बोलूंगा, इधर छुपा हुआ है, वो तो मर गया आपके ऐसा सच के नहीं चक्कर में, उसको बोल दे आगे चले जाए। इस दुनिया के लिए क्या करेंगी उर्षा जी? मैं इस दुनिया के लिए, देखिए एजुकेशन का मसला बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। तो इस पे काम करना चाहूंगी। एजुकेशन, अवेयरनेस, सेमिनार्स, यूनाइटेड नेशन के साथ आप शायद वो हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं। ओके ओके, पूरा यूनाइटेड नेशन बना लें आप, दुनिया ही हमारे कब्जे में होगी। हाँ अपनी बना लें। उर्शिया नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूएन, उर्शिया नेशन, वेरी नाइस। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली मुल्क की, दुनिया की। प्लैनेट्स के लिए क्या करेंगे? घर मरकरी, बनाएंगे। वीनस, सब मुझे दे दो। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। बहुत तो सारा पैसा हो तो खरीद लूंगी मैं दुनिया, प्लैनेट्स। वहाँ पे नहीं, planets। कब्जा कर ले Yeah. आप।
अरे उनके अच्छे के लिए क्या करेंगे? ये कब्जा, लालच, डकैती, ये खा जाऊं, ये ले जाऊं, ये नहीं। कब्जा करने के बाद वहां पर दुनिया, नई दुनिया बनाएंगे ना हम। अच्छा, अपनी दुनिया। नहीं, एक बात बताएं मुझे, वहाँ उर्शिया के बच्चे घूम रहे हैं। जी, एक बात मुझे बताएं, एक सवाल, जब तक किसी चीज पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक उस चीज को बचाएंगे कैसे? ये छोड़ दें, बचाने के लिए अभी बोला था कि आखिरत ठीक करनी है, क्या करनी है? देखिए, आखिरत तो सही करनी है, मैं अच्छा करूंगी ना। अच्छा करें। पहले कब्जा किया, फिर इसके बाद उसके साथ अच्छा किया, अच्छा। चाहे वो कोई भी हो। सही बात। ओके सना जी, कब्जा माफिया। आप बताइए प्लैनेट्स के लिए क्या करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो प्लैनेट्स, पूरे प्लैनेट्स के लिए कुछ कर Are you सके, sure? तो अपनी हद में आर यू रहे। श्योर? हाँ ओके, जी, फाइनल जवाब? हाँ बिल्कुल। मतलब आप वैसे एक चीज के बारे में रिसर्च तो कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं ना, मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा बेवकूफ। प्लैनेट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आप क्या कहती हैं, प्लैनेट्स के लिए क्या करेंगे? अभी तो बताया, कब्जा करके अपनी ही दुनिया बसाऊंगी। अपनी दुनिया। देखिए, किसके मैं- साथ? अकेले। नहीं, अकेले। इट्स इम्पॉसिबल। यूनुस, देखिए मुझे लगता है कि जो आप अकेले अपनी लाइफ जो आप चिल करके गुजार सकते हैं ना, नहीं कर वैसे आप सकते। किसी के साथ नहीं सहारा गुजार। ये डेजर्ट में वक्त- चली जाएं आप, सहारा डेजर्ट में, वहां पे भी कोई नहीं है, हाँ, अकेले गुजारें लाइफ। अच्छा, यू नीड अ कंपेनियन बिकॉज़ ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल करती जी हूँ, जी कीजिए। डू यू थिंक दैट कि मेरा दिमाग कोई पढ़ सकता है? हाँ? मतलब दुनिया दुनिया में सकता किसी है। औरत का दिमाग कोई नहीं पढ़ हाँ। सकता, क्या बात कर रही हैं? हाँ, जी, जी। ऐसा कोई मैं तो पैदा नहीं पढ़ना हुआ। चाहूंगा तो मैं पढ़ना भूल जाऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं। That's why, इसीलिए कह रहे हैं अकेले रहना चाहते हैं हम लोग। नहीं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में अगर औरत का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता तो वो अकेली रहे, इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए, आप चाहे कुछ भी हो, मैं ये समझती हूँ कि कोई बात नहीं, आपकी अगर इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, इट्स ओके, चलता है, फिर भी थोड़ा सा एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, वहां की साइड से भी क्यों? कॉम्प्रोमाइज होना, बट व्हाई नॉट? क्यों कॉम्प्रोमाइज करना? अच्छा चलें, ये हम लोग कॉम्प्रोमाइज बाद में करेंगे। ये जो पर्सनल टॉक स्टार्ट हो गई कि वो कॉम्प्रोमाइज करेगा तो फिर मैं करूंगी। सना जी फुल कन्विंस करी उषा जी को कि अकेले नहीं जाएं, अपनी दुनिया हाँ। किसी के साथ बसाएं। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज करना ही क्यों है? अच्छा, मेरा एक कोई सवाल भाई, है। मेरा कोई भाई भी नहीं है, वरना लोग समझ जाते कि ये जरूर जब भी एक लड़की या आंटी ऐसा कहती है ना, समझो वो अपने या तो बेटे के साथ फिक्स करवा रही है हाँ। या तो अपनी जो है वो भाई के साथ करवा रही लड़की या है। आंटी? दोनों। अगर आंटी आपके पास आए और कहे ये आपको आकर ठीक कि है। बेटा अकेले नहीं, शादी के बारे में वो आपको थोड़ा सा भी लेक्चर दे तो समझ जाए कि वो अपने खानदान में किसी के साथ आपकी बेटी को लड़की को जो है वो ब्याना चाहती है। बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई बहन आए, लड़की आए और वो कहे कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तो इसका मतलब वो तुम्हें भाभी बनवाना चाहती है। वाह वाह, मगर वाह। मेरा देखिए, सवाल फिर भी वहीं तड़प रहा वही तड़प रहा है कॉम्प्रोमाइज का। देखिए मसला यही है कि मैं यहाँ बात कर रहा था प्लैनेट्स की, बिल्कुल। और यहाँ 3 खवातीन ने शुरू कर दिया शादी पे बात नॉट मी। कि शादी कॉम्प्रोमाइज। देखिए, Not आपने कहा कि जी अकेले क्यों जाना है, तो हाँ। मैंने कहा भाई अकेले भी चिल कर सकते हैं आप लोग, अकेले भी दुनिया बसा सकते चिल हैं। करेगा, लेकिन मेरा एक सवाल और है। जी जैसे फॉर एग्जाम्पल जी। दुनिया के लोगों के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आपको दुनिया का बना दिया कुछ भी, आप उन लोगों को अगर स्पेस लेके जाना चाहें, डिफरेंट प्लैनेट्स में लेके जाना चाहें, तो आप कैसे लेके जाएंगे? जी जाहिर सी बात है, स्पेसशिप के थ्रू ही जाएंगे या Spaceship कोई के इस through? तरह से हमारी जो भी होगी ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है, थ्रू जाएंगे। आप बताइए। बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, मैं स्पेसशिप के थ्रू ही जाऊंगी, लेकिन Rocket? सबसे पहले मैं ये देखूंगी ज्यादा कि- लोगों को लेके जाना है? ज्यादा लोगों को लेकर जाना है। क्यों लेकर जाना है, सवाल ये भी है। हाँ, क्यों? क्यों? रीजन? कभी कभी Why? सेल्फिश होना जरूरी नहीं है, उनके लिए भी एक सोचें कि बार- घुमाने फिराने लेके जा रहे नहीं, हैं। लेकिन चले तो ठीक है, मैं फिर अगर घुमाने फिराने लेकर जाना है तो फिर मैं कम कम बारी बारी लगा दूंगी ना, अगर मेरे पास इतनी कोई जाहिर सी Spaceship, बातें नहीं है, ठीक इतनी है, ठीक है। स्पेसशिप, आप बताइए। फिर मैं कमाऊंगी भी सही से। या एग्जैक्टली, बारी बारी लेकर चले जाएंगे, बारी बारी लेके Spaceship, हाँ। जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने आपसे क्यों पूछा। मगर मेरा बताइए। सवाल तो वहीं तड़प जी रहा जी, है। पहले आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। सवाल कॉम्प्रोमाइज बताइए। वाला। हाँ, क्यों करना है? कॉम्प्रोमाइज। हाँ? भाई अकेले रहना तो जाओ, अकेले एंजॉय करो। अच्छा, आई टेल यू कि अभी शायद आप ये बात ना समझें, मे बी आफ्टर 5 to 10 years you will realize कि एक इंसान, वो आइदर मेल हो या फीमेल हो, उसको कंपेनियन चाहिए। एक बात बताऊं आपको, ठीक है, आपके साथ कोई भी इंसान है, कोई भी, वट एवर कोई भी है, अल्लाह ना करे आप चले जाएं इस दुनिया से या हम चले जाएं इस दुनिया से, तो फिर भी तो अकेले रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लेकिन इधर आप जब होगे तब अगला इंसान चला जाएगा, यू कैन लिव विद दैट मेमोरी
अभी आप अकेले रह रही हैं। मैं इसका वो एक ज़्यादा- जवाब ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं तकलीफ आपको वाली इस जवाब बात देना है। चाहूंगी। हाँ। आपने आखिरत की बात छेड़ी, इसलिए मैं आपको देना चाहूंगी कि अल्लाह पाक ने आपको इस दुनिया में जो है वो अगर जो है वो अकेले रहने के लिए ही भेजना होता तो वो आपको भेजते नहीं। यहाँ पर अल्लाह पाक ने आपको भेजा है जोड़ों कि में पैदा किया आप जी आप इबादत करें, आपके बच्चे इबादत करें, उसके बच्चे अल्लाह पाक की इबादत कर सके। तो ये हम तमाम लोगों की जो है जी, जी। वो एक मैं कहती हूँ फर्ज है कि जितना पुख्ता आप ईमान अल्लाह पे रखते हैं, आपके बच्चे भी उतना ही पुख्ता ईमान बेशक, रखें, फिर बिल्कुल। उनके बच्चे भी रख ले लेकिन बिल्कुल। जिंदगी इतनी खूबसूरत है और मौत तो जाहिर सी बात है जिंदगी का हिस्सा है, तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। हाँ, मैं बेशक। कहूंगी कि मतलब वालिदैन होते वो हैं, फिर ज्यादातर बच्चे देखिए, होते हैं, आप- और कोई होता एक है। चला भी जाता है तो हम भी मतलब यही हैं, बिल्कुल। उर्शिया जी भी यही हाँ हैं। जी। हाँ। कुछ टाइम बाद पूछ लेंगे, ठीक है जी, पूछ लेंगे, ये बोलने की बात हम ही है। होंगे जो उर्शिया की शादी पर जो है ना वो हाँ। सबसे पहले, ये नहीं होती जो मेहंदी पकड़ के लड़कियां आ रही होती हैं, वो सबसे पहले मुझे लगता है एक साइड मैं एक साइड मरहबा उर्शिया जी नहीं, बीच में मुझे चल लग- रही होंगी, हम मेरा चल मेरा रहे आइटम नंबर जरूर रखिएगा, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता दूंगी। देखें, जापान ने जी अनाउंस किया है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर, इंशाल्लाह तो मैं बोल रहा हूँ, Yes. और आई वांटेड बुलेट ट्रेन्स जाएंगी डिफरेंट प्लैनेट्स में ओके, फॉर टूरिज्म। वेरी नाइस। एंड वो कैसे बनाएंगे, आई टेल यू हाउ। वो एक ऐसी ट्यूब बनाएंगे जिसमें ग्रेविटी होगी अर्थ की, तो जो Wow. बुलेट ट्रेन है वो ट्रेवल करेगी टुवर्ड्स अनदर प्लैनेट, और इट कैन ट्रेवल टू मून टू। और बुलेट Wow. और लोग वहां पे एंजॉय कर रहे होंगे, स्पेस देख रहे होंगे, चीजें कर रहे होंगे। इन द फ्यूचर इट विल हैपन, इट कैन हैपन। इस स्पेस में मतलब आप कह रहे हैं प्लेनेट में बकायदा तौर पर वो जाएगी। वो पूरा Yeah. गिलास ट्यूब जाएगी और उसमें ट्रेन बुलेट ट्रेवल करते हुए जाएगी। ये उन्होंने कहा है कि दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड लेट्स सी क्या होता है। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, जल्दी से बताइए कि जापानीज में आप कैसे हैं को क्या कहते हैं? है ये क्या सवाल है? वी आर पाकिस्तानी। चाइनीज का पता है मुझे, क्या? नी हाओ मा। That is means how are you? Ni hao, how are you? हाँ, Not ni who hao. are you? अच्छा, who are you? No, it's how are you? Who are you को क्या कहेंगे जापानीज में? I don't know. आप बताइए सना जी। अच्छा हाल है, हाँ? अच्छा हाल ये है। सिंधी है, ये सिंधी है। जी जी, आप बताइए उर्शिया जी। नो आइडिया, नो आइडिया। बिल्कुल उर्शिया, मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर मुझे इसका पता होता तो मैं जापान में होता और मैं इस बुलेट ट्रेन पे काम कर रहा होता। मिलते हैं एक जापानीज वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आपको पता है कि ये वक्त हमारे शो में होता है वॉइस नोट सुनने का, तो चलें जी देखते हैं कि किसने हमें आज वॉइस नोट भेजा। लेकिन अगर आप भी हमें वॉइस नोट भेजना चाहते हैं तो अभी हमें वॉइस नोट भेजें, और कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं हम डिस्कस करें तो ज़रूर। तो चलें जी सुनते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब इकबाल है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोग के चेहरे चमक रहे होते हैं, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कभी भी कोई बीमारी या कुछ भी हर चीज़ से दूर रखे, आमीन। अच्छा, मेरा मौजू ये था आपके शो में वॉइस नोट करने का, रीज़न भी यही था कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जगह घेरना शुरू कर दी है, चाहे वो इलाके क्यों ना हो, सोसाइटीज़ क्यों ना हो, चाहे रेस्टोरेंट्स क्यों ना हो, पार्क क्यों ना हो। जैसे रेस्टोरेंट से तो उन्होंने सर्विस लेन को कॉपी किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है कि भाई ये हमारा है, हमारी प्रॉपर्टी है, या हमारे ऑनर की गाड़ी लगेगी यहाँ पे, या यहाँ पर आप नहीं खड़ी कर सकते, या तो नो पार्किंग का साइन लगा हुआ होता है ऊपर। जबकि आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ उसी रेस्टोरेंट के मालिक की गाड़ी लगी हुई होती है, जबकि रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। अगर रूल है तो फिर रूल है, पार्किंग की जगह आगे तो अपनी गाड़ी भी आगे खड़े करें। इसी तरह इलाकों के अंदर आपने देखा होगा, घर बेशक पीछे खत्म हो जाता है, चबूतरे लंबे बाहर निकले हुए हैं, गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग भी बाहर बना लिया है उसने, क्या नाम है, क्यारी भी बना ली है अपनी, पौधे लगा के ग्रीनरी कर ली है अपने घर के लिए। तो ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना। तो इन चीज़ों के बारे में कौन देखेगा, कौन सुनेगा और कौन पूछेगा? मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि ये करना सही है या गलत है, या ये क्यों किया जा रहा है अगर गलत है तो। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, जैसे आप लोगों को पता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी और गाड़ी खड़ी करने का बहुत बड़ा इशू था। डिफेंस की बात ले लेते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी था, और इतना पानी था कि जी आपकी गाड़ी जो है वो गाड़ी के अंदर पानी आ जाए, इतना पानी बारिश था। थी ना, तो बारिश होती है तो पानी आता है। हाँ डेफिनेटली आता है, मगर तो देखिए कौन मैं सी लोगों बारिश होती है इसमें आग आता है, पानी आता है। एग्जैक्टली जी। मगर मेरे कहने का ये मकसद है, कोई भी मसला हो गया, लाइट चली गई या फिर पानी आ गया, तो हमारी जो इंसानियत है उसका क्या रोल है? ठीक है कि भाई लोगों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना या उनकी मदद करना या कोई भी उनकी हिफाजत करने के लिए खड़े हो जाना या बाहर आ जाना। जी मैं गाड़ी पार करने के लिए बाहर खड़ी होती थी तो जी आपके पास सिर्फ वो पानी वाला एरिया ही होता था जिसमें इतना इतना पानी है, अगर लड़की है
तो आपने उसको ये नहीं देखना, आपने रिक्वेस्ट भी करनी है तो चलें भाई ठीक है मुझे यहाँ पर पार्क करने दें, आपकी शॉप है, बंद हो चुकी है शॉप आपकी, नहीं भाई सुबह जो है वो मेरे मालिक ने आना है और वो गाड़ी जो है यहाँ पर उन्होंने खड़ी करनी है, तो आप नहीं खड़ी कर सकते, पूरी रात आपके पास पड़ी हुई है, सुबह उठ के मैं दूसरी जगह लगा दूंगी। तो ये एहसास की बात है कि जी अगर एक खातून आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जी यहाँ पर एक गाड़ी है और आप अपनी दुकान के सामने खड़ी कर दें, सुबह जो है वो हटा दी जाएगी, अभी तो पानी बहुत ज्यादा है, दरवाजा खोलूंगी भी तो बाहर निकलूंगी तो इतना इतना पानी होगा। ये एक एहसास की बात है, हर एक इंसान जो है बेहिस हो चुका है। अगर आपके पास कोई भी सेफ्टी पॉइंट है या आप किसी को सेफ कर सकते हैं तो आप शेयर नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेट बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब और खासतौर पे ये वाले जो है ना नेचर देखा जाए तो पुल के इस पार वालों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि जी अगर आपके दरख्त भी है ना उसके नीचे वो किसी दूसरे घर के चौकीदार को भी बैठने नहीं देते। ऐसा मेरी बहन की ही गार्ड के साथ हुआ कि सामने वालों ने ये एहतजाज कर दिया। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इंसानियत नाम की चीज़ ही खत्म हो चुकी है। पुल के इस पार का सीन उस साइड का नहीं है, वहाँ पे है लेकिन इतना ज़्यादा सिचुएशन देखें ना कि सिचुएशन क्या है। नॉर्मली तो ये होता है जिस तरह शॉप्स के बारे में बात की जाए, वो तो चाहे बारिश हो या ना हो उनको तो इस चीज से मसला होता है कि जी यहाँ पे आप गाड़ी ना खड़ी करें, आप यहाँ पे खड़ी ना करें, मतलब और गलती से आपने खड़ी कर दी है तो वो कुछ ना कुछ उसके साथ कर देंगे, पंचर कर देंगे या कुछ नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये वाली जमीनी खुदा जो फिर रहे हैं ना हमारे, और बाद में फिर कहते हैं हमारे सरों पे ऐसे हुक्मरान क्यों हैं। तो जी आपकी ये जो हरकतें हैं ना इसी की वजह से ऐसे हुक्मरान हमारे सरों पे आके बैठे हैं। तो एहसास खुद में भी पैदा करें, आसानियां दूसरों के लिए भी पैदा करें, तो शायद कुछ बेहतर मामलात हो सकते हैं आपके साथ भी और हमारे साथ भी। अच्छा, मैं अगर एक टेक्निकली बात करूँ ना तो वो ये है कि मैं तो जी किसी को इजाज़त ना दूँ, किसी को भी ना इजाज़त दूँ कि किसी और के घर का चौकीदार आके मेरे घर के सामने आकर बैठे जाओ, जगह मैंने बनाई है, लेट मी, ठीक है। साथ वाली दीवार जहाँ पर गेट भी नहीं है, बैक साइड पे भी आपके अगर दरख्त लगे हुए हैं और सख्त गर्मियां हैं और क्या वो दोपहर में मतलब जोहर के वक्त पे जब सूरज अपने उरूज पे होता है, मैं यकीन कैसे करूं, लेकिन देखिए ना मसला पता है कहाँ आ रहा है, यकीन कहाँ आ रहा है। मैं यकीन कर लूं मेरे घर में बच्चे हैं, कल खुदा ना खास्ता मेरे घर में अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप समझ रही हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? हमारे अनफॉर्चुनेटली लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज है, कहीं ना कहीं डर जब तक खत्म नहीं होगा ना तब तक आपका यकीन बहाल नहीं होगा। आप ये देखें हमारे, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे कराची में, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं, कितने ऐसे इंसिडेंट हैं जो हम रोजाना देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में है जो है वो फलां ने जी आपके घर के नीचे से बिल्कुल जो है वो बच्ची को लेकर, मैं आपको 1000 ऐसी वीडियोस दिखा सकती हूँ, 1000 अभी इसी वक्त मेरे पास मौजूद है, जो कि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आपका ये घर है और ये आपके घर के सामने से ही जो है वो ये इंसिडेंट हो जाते हैं। समझ रही हैं आप? तो इसलिए हमारे यहाँ ना थोड़ा यकीन भी नहीं है, गार्ड क्या कर रहा था सना जी? नहीं देखिए गार्ड तो कर रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि पीछे वाली दीवार पर भी हो रहा है, तो आप अलाउ ही ना करें। शुरू में शट अप कॉल देना भी समटाइम्स बहुत अच्छा होता है, वरना बाद में वो लोग सर पर आ जाते हैं। नहीं मैंने मैं रोड की बात नहीं कर रही, मैं हमने अभी इसीलिए एक बात का जवाब दिया है, मैंने इस बात का जवाब दिया है कि जैसे ये मेरा घर है, समझे, ये मेरा ये कप है ना, समझे ये मेरा घर है, ठीक है। अब इस अहाते में अगर मेरी दीवार के साथ फलां बंदा कोई आ रहा है, दीवार के बाद भी आपका एक पोर्शन होता है जो कच्चा होता है, उसके बाद भी अगर रोड साइड पे भी अगर वो चेयर लगा के बैठ रहा है कि दरख्त जाहिर सी बात है लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं और देखिए सड़क तो मेरी, तब भी लोगों को मसले मसाइल हैं। सड़क तो देखिए मेरे बाप की नहीं, उस पे तो सीरियसली मैं किसी को नहीं रोक सकती, क्योंकि उस पे रोकना इंतजामिया का यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का, केएमसी का, वो डिपार्टमेंट जाने, मेरे बाप की सड़क नहीं है कि मैं किसी को रोकूं। लेकिन वल्लाह आलम जो आपने भी एक बात कही थी, वो जो बारिश में शॉप के सामने खड़े, सबसे पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आता, मेरे भाई ने आफ्ताब इकबाल साहब, मुझे तो मारूफ होस्ट की भी याद आ गई, आफ्ताब इकबाल तो आफ्ताब इकबाल साहब की जो है वो आपका नाम है, तो आफ्ताब साहब मैं आपको एक बात कहूंगी कि बहुत अच्छी बात कही, लेकिन देखिए नो पार्किंग का जो बोर्ड होता है ना, ये अच्छा कहा कि सबके लिए इक्वल है। उसका रीजन ये है कि जो लोग आ रहे हैं और रास्ते पे खड़ा करके जो है वो गाड़ियों को खड़ा कर रहे हैं, लोगों ने खुद लगाए हुए नो पार्किंग के बोर्ड। जी। लेकिन ये तो इंतजामिया का यूनिस काम होता है ना कि नो पार्किंग करे। व्हाट्स हैपनिंग इन कराची, विल टॉक अबाउट कराची। आफ्ताब भाई भी हमारे कराची से हैं। हाँ। क्या होता है जो बड़े बड़े टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स हैं उनके बाहर जो रोड है उस पर पार्क नहीं करने देते, यूजुअली वैले उनके खड़े हुए होते हैं वैले वाले, बट वो पार्क नहीं करने देते क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे गेस्ट आते हैं करते हैं। दैट्स नॉट द प्रॉपर्टी। आपने बोला घर के बाहर एक कच्चा एरिया होता है, इवन दैट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस ओनर, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी गेट से स्टार्ट होती है। जो बाहर क्यारी भी हम बनाते हैं गलियों में वो भी इलीगल है, शायद लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैप जो है जो एक एरिया का वो प्रूफ होता है। जी।
120 गज का आपका घर, अगर फॉर एग्जांपल एक आपका बंगलो है, डबल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी, तो उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा अंदर घेरते हैं ना, दैट इज इलीगल। जो केएमसी ने 1-2 साल पहले, बिफोर द लॉकडाउन, मे बी आई एम रॉन्ग, उन्होंने क्यारियां तोड़ी थी गलियों में आके। उन्होंने, अच्छा एक और चीज है कि एक तो आपके घर यूं बढ़ रहे हैं ना, यूं भी बढ़ रहे हैं, और फिर वो 40-60 गज का अगर आपने एक रखा हुआ है, उस पर अगर आप 4 माले गिराएंगे, अभी कराची में रिसेंटली गिर गई एक बिल्डिंग, जी जी सही कह रहे इसी हैं। वजह से, क्योंकि आप जो है अनऑथराइज्ड बनाते हैं। Exactly. और कोई आता है नोटिस देने, तो या तो आप अपनी पर्ची लगाते हैं कि भाई मैं ये जानने वाला है, ये जानने वाला, तो बिल्कुल। ये है। लेकिन Coming एक बात जी, आप वो बताएं कि आपने होटल्स के सामने पार्किंग की बात की, मुझे ये बताएं कि जब आपको पार्किंग के लिए अगर जगह जो है वो दी जाती है, तो रोड पर अचानक से जो हमारे जितने भी बाइक्स चला रहे होते हैं या जो गाड़ियों में बैठे होते हैं, जो बहुत अमीर है, उनको लगता है कि हमारे बाप का रोड है, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर लो, तो वो भी तो गलत है ना, बहुत वो भी ज्यादा। गलत है, वो भी गलत है। बट देखें, एक कमर्शियल एरियाज जो है ना, हाँ। उसपे बिल्डिंग्स ज्यादा हैं, वहां पे नीचे फ्लोर्स पे शॉप्स होती हैं, ऊपर रेजिडेंशियल लोग रह रहे होते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, तो क्या आप वहीं पार्क करते हैं यूजुअली। और अक्सर लोग ये करते हैं कि कोई पंचर कर दिया या किसी को, क्योंकि वो एरिया किसी का है नहीं। बिल्कुल फॉर एग्जांपल मैंने किसी दुकान पे गया हूँ और वहां पे मैं गाड़ी खड़ा करने लग गया हूँ फॉर 1 वीक, तो एक तरह से मेरी हो गई। सबको पता है कि यूनस की गाड़ी वहां खड़ी होती है, बिल्कुल। जो कि वो भी सही है कि वो कहाँ पार्क करेंगे। अगर हम पॉश एरियाज की बात करते हैं तो वहां पे ये इश्यूज हैं। अगर हम डिफरेंट दूसरे एरियाज की बात करते हैं, वहां पे तो कुछ है ही नहीं। वहां पे गलियां इतनी छोटी छोटी दुकानें बनी, आप कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे। बाइक्स लोग यूजुअली कहीं भी खड़ी कर देते हैं, तो इतना मसला नहीं होता। बट प्रॉब्लम लाइज कि आपने रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि औरतों का, हमारा तो वैसे ही है कि हम औरतों को इज्जत देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा आपके साथ इन केस ये हो गया होगा, वंस इन अ ब्लू मून होता है। हाँ। बट बारिशों में, कराची में स्पेशली, ऐसे लोग हैं कि औरतें अगर औरत अगर गाड़ी चला रही है तो उसके आगे ईंटें रख देंगे कि खातून या बीबी आप ईंटों पे चढ़ते हुए निकले पानी में, ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो। तो वी आर अ गुड नेशन, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, ये बात बट है। कुछ लोग हैं, उसकी वजह से पूरे हम लोगों को बदनाम नहीं कर सकते, बुरा नहीं कह सकते। मैं बस ये बता दूं कि देखिए, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, फैसलाबाद हो, एक दूसरा ख्याल करें। क्योंकि आप अगर कहते हैं ना, ये मेरी जगह है, मेरी जगह, तो दुनिया फॉर एग्जाम्पल ये है, उसमें पाकिस्तान ये है, ठीक है, उसमें आपका शहर इतना सा है, और फिर यूनिवर्स इतनी है, फिर सोलर सिस्टम है, फिर मिल्की वेव है। तो आप अगर दुनिया को भी पूरा कब्जा कर लोगे, तब भी आपकी औकात इतनी होगी। तो ये इतना बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, मेरी जगह है, वो जगह। आपकी जगह सिर्फ वही है जो आपको कब्र में मिलेगी और कब्रिस्तान में मिलेगी, वही आपकी जगह है जिस पे आपकी प्रॉपर्टी है। उसके अलावा सब कुछ यही रह जाएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। जी, ब्रेक पर जाने से पहले तो मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जी आज मैं तमाम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आऊंगी। और वो क्या है? लेकर अभी आऊंगी, अभी भी आएंगी जी, लेकर आऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बताई ना। अच्छा। मैं बताती हूँ, ये तमाम तर मैं कहती हूँ कि ख़वातीन नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि ख़वातीन जो है वो, मैं कहती हूँ, ऐसा कोई भी शोभा नहीं है जहाँ ख़वातीन ने अपना लोहा ना मनवाया हो। हर एक जगह पर जो है हमेशा से ही ख़वातीन जो है वो बाकायदा तौर पर अपना लोहा मनवाती भी आई हैं। और अब कौन सी ईंटें लगाने में, हाँ, जो मजदूर होते हैं नहीं लगा, नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा है जिनके बाबा नहीं होते, या एक तो ऐसी थी जो कि बाबा के साथ मजदूरी कर रही थी। आप गांव वगैरह में अगर आप देखें या बैनुल अक़वामी सतह पर भी देखें ना, मेरे ख्याल से तमाम तर वहां पर भी ख़वातीन जो है मजदूर होती हैं और मजदूरी कर रही होती हैं। फिर एक जगह नहीं मनवाया, अब कौन सी? गीबत ना करने वाली जगह। वहां पर मर्दों ने नहीं छोड़ा तो ख़वातीन कैसे पीछे थी? ट्रू। तो दोनों ही अच्छा, आपस मुझे में ये समझ मुकाबला नहीं लगा आता रहता कि है। मर्द जो हैं वो गिबत करते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? सिर्फ और सिर्फ मैं कहती हूँ कि अगर आपने लाइफ में ऐसा नहीं आज तक सुना तो क्या किया। एक बार सैटरडे के दिन आपको कभी लगे ना, तो जहां पर आपके भाई वगैरह बैठते हैं, अब्बू सारे बैठे हुए होते हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, कभी आप पार्टी रखें या एटलीस्ट आप कभी भी जा रहे हो ना, सैटरडे वाले दिन आप बिठा दे जी, 2 घंटे बैठेंगे, आप बिलीव करें आप बिल्कुल चुप होंगी, ठीक है, और वो पूरे हफ्ते की जो ग़ीबत होगी वो लड़का आपके सामने कर रहा होगा। यानी कि ऑफिस में भी, ऑफिस के माहौल में भी काफी इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि अल्लाह माफ करे, किसी खातून से आप इतनी बुरी ग़ीबतें नहीं सुनेंगी जितनी कि एक मर्द ऐसे होंगे जो कि इस तरह से ग़ीबतें कर रहे होंगे। तो अल्लाह बचाए ग़ीबत करने वालों से, चाहे वो मर्द हो या औरत, चाहे वो मर्द हो या औरत। चंद मर्द हैं जिनकी अंदर की औरत उन पे हावी होगी। अच्छा, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आता, औरत अलग है मर्द अलग है, दोनों ही अंदर। गलत बात है, इसमें भी आप औरत ला रहे हो। यही तो मैं आपको कह रही हूँ।
अरे मरहबा, मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये भी एक साइकी है कि हर चीज का ब्लेम आप औरत को ही दे दे, औरत को ही दे दे। बिल्कुल। आपको पता है कि इतनी बड़ी बात है कि जन्नत के अंदर मतलब दोज़ख के अंदर अगर देखें ना कि सबसे जैसे कहते हैं अजियतनाक अगर सजा रखी गई है तो गीबत करने वालों के लिए रखी गई है। तो हमें तो जी सख्त इससे और सबसे ज्यादा दोज़ख में औरतें ही होंगी। औरतें होंगी, चलो ना मान लिया करती होंगी गिबत, लड़के हैं लड़कियां हैं जो भी हैं गिबत करते होंगे। इंसान बेहतर होना चाहिए। मैं कभी भी लड़का या लड़की को नहीं कर सकती क्योंकि दोनों ही मेरे फैंस हैं, दोनों ही मेरे साथ होते हैं। सॉरी सना जी आपकी बात काट रहा हूँ, बट मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे के मुताबिक है कि 100 में से 110 औरतें गिबत करती हैं। 100 में से 100 में से 100। हाँ। खैर, मैं इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहूंगी। मैं अपने पॉइंट पर आना चाहूंगी कि जी। क्या आखिर हुआ है। और इन जैसी थोड़ी सोच रखने वाली खवातीन, मर्दों को सॉरी, इनको जो है वो क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो जाए कि एक औरत जो है वो इतना ज्यादा तरक्की कर रही है। मुझे लगता है ऐसे भी लोग होते होंगे, पर हाल हम इतना जो है वो उन पर फोकस नहीं करते। सना जी बहुत अच्छी बात की आपने कि औरत अब तरक्की कर रही है। जी। मर्द तो पिछले 50,000 साल से तरक्की कर रहा है, तो ये इट्स अ वेरी गुड थिंग। देखिए, अगर 50,000 साल से मर्द तरक्की कर रहा है तो मर्द के साथ उस वक्त भी जो है वो अम्मा हवा थी साथ। ट्रू एंड बिल्कुल। बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि देखें एक कामयाब मर्द के पीछे हमेशा औरत का हाथ होता है, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि औरत जो नाकामयाब मर्द होता है उसके पीछे जाती नहीं। और दूसरा मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। उसका रीजन है कि उसके बाबा, उसके भाई या शोहर वो हमेशा जो है वो औरत की बैकबोन बनकर जो है वो पीछे खड़ा रहता है। बेटा भी। तो ये मैं कहूंगी कि जिस तरह हर जो है वो कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, इसी तरह हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला है नहीं, क्योंकि जहाँ बराबरी होती है, जहाँ बराबरी की बात होती है, वहां मुझे लगता है कि मुकाबले की बात तो करनी नहीं चाहिए। नीच सोच होती है जो मुकाबले की बात हर बार जो है वो कर रही होती है। बहरहाल मैं अपने टॉपिक पर आना चाहूंगी। मेरे बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें जो है इससे बहुत खुश होंगे कि हुआ ये है कि पाकिस्तान में पहली बार जो है ठीक है, पाकिस्तान में पहली बार जो, अच्छा इस पे मैं शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं ले रही थी वैसे। जैसे मेरा पाकिस्तान का नाम है, दिल से तालियां बजती। अच्छी बात है। ओहो, आप न्यूज़ कंप्लीट करें कि हमें भी तालियां बजाने का मौका मिले। हाँ, तो पाकिस्तान में पहली बार जो है हमारे यहाँ बहुत सारे कोह पहमा जो है वो मर्द तो हुआ करते थे हमेशा ही, लेकिन पहली बार एक जो है वो खातून कोह पहमा बनने जा रही है। माशाल्लाह। और इजाजत है जी। तो ये जी बाकायदा तौर पर आप ये देखिए कि इनका सफर जो है वो K2 की पहाड़ी को सर करने का सफर जो है वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज अब हो चुका है। और हम सबकी, पूरे पाकिस्तान के भाई बहनों की जो है वो दुआएं आपके साथ है कि ये टाइटल जो है, जो K2 को सर करने का टाइटल है, वो आप जीत कर आए। दुनिया की जो है वो 13वीं खातून है जो कि बाकायदा तौर पर जो है वो इतनी ज्यादा बुलंदी पर जो जाकर जो है वो बाकायदा तौर पर पहाड़ को सर कर रही है। फर्स्ट पाकिस्तानी, बट पहली पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। वेरी नाइस। जी, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले भी बताया था कि एक नेपाली ग्रुप गया हुआ है और वो उस वक्त तो कुछ खवातीन थी जिन्होंने सर कर लिया था। ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ था कि जी K2 सर किया गया है, खवातीन ने अपने माउंट एवरेस्ट में जाए नेपाली, हमारे पास क्यों आया? देखें, ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि बाहर मुल्क से पूरे ग्रुप्स आ रहे हैं और अलग अलग नेशनैलिटी के लोग आ रहे हैं, एडवेंचरर्स हैं, और वो यहाँ पे आके मतलब हमारे पास माशाल्लाह से देखा जाए K2 भी है, माउंट एवरेस्ट भी है, तो वो सर कर रहे हैं। तो इससे हमारा टूरिज्म अच्छा बढ़ रहा है ना, तो अच्छी बात है, आए। बल्कि हम तो सबको इन्वाइट करेंगे कि जी आए, आप भी सर करें, अपना रिकॉर्ड भी बनाएं और हमारे मुल्क का भी नाम रोशन। कराची आए, हम आपको 3 टार्जन की राइड कराएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आई हैं। और औरतों के हवाले से अगर बात की जाए तो उनको सिर्फ एक सपोर्ट की जरूरत है, वो आपको हर चीज जो है वो बैलेंस में करके दिखाएंगी। लेट्स सपोज जी 10 मर्द एक घर में रह रहे हैं और एक औरत है घर में, बहन है, भाभी है या कोई भी है, तो आपको औरत का घर जो होगा ना वो दिखेगा और मर्दों का घर थोड़ा सा वो मैसी और वो कुछ ऐसी सुगड़ मर्द होंगे, पूरा घर संभाल लेते हैं। एग्जैक्टली, कुछ ऐसे सुगड़ मर्द होते हैं जो कि पूरे घर को रख सकते हैं। बैचलर्स के घरों में मासियां भी अक्सर मसला होता है कि वो नहीं आ रही होती, लेकिन घर संभालने के लिए फिर भी उनको औरत की जरूरत है। जी बिल्कुल, समहाउ ना घर के लिए खातून की, वैसे भी दोनों नामुकम्मल हैं, अल्लाह पाक ने तभी जोड़े बनाए हैं, तो इसको हमें मजाक के अलावा, लेकिन हकीकत तो ये है कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं और हम दोनों को ही रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो। तो अच्छी बात है।
एग्जैक्टली सही तो कह रही वही हैं आप। मैं कह रही हूँ ना कि घर में एक औरत होती है ना तो पता चलता है कि औरत है घर में, हाँ ताकि जी। पूरा हर चीज जो है वो अपनी अपनी जगह पर पड़ी हुई है। सो जैसे कि माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छा किया है, और हम लोगों को भी अल्लाह करे कि हमें भी कभी कोई ऐसी कुछ मिले जो कि हम भी करके आए, तो कुछ आप नाम करें, रोशन काम कर करके सके आए। कोई। सही बात है। नहीं, लेकिन मुझे आप लोगों से एक सवाल भी मैं पूछना हम्म। चाहूंगी। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हम पहले भी बात करते आए हैं कि जिस तरह से हम्म। बाकायदा तौर पर ये एक ट्रेनिंग होती है, जी जी। और जब हमारे निसाब में इतनी सारी तब्दीलियां हो रही हैं तो हमारे निसाब में इस चीज़ को शामिल नहीं करना चाहिए कि तमाम चीज़ों के हवाले से जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, बचपन से ही हमारे निसाब में हो। मैंने तो हमेशा कहा कि एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 16 हाँ, आर्मी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंटरनेशनल ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे कंपलसरी 2 साल की आपको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी होती है, हाँ, दैट फॉर डिफेंडिंग योर कंट्री। और आप लोगों को शायद पता नहीं है, मैंने भी एक जो चोटी है उसको मैंने किया है, एंड आई हैव दिस रिकॉर्ड। आपने सर किया है बुलंदी Yes, को। yes, yes. Very हाँ, nice, हाँ। माशाल्लाह। लेकिन वो चोटी है कौन सी, पहले ये बताएं। मैं बता रहा हूँ, कराची में कटी पहाड़ी। आपने सर कर ली, फिर तो तालियां होनी चाहिए। खैरियत से वापस आए थे? ऐसी नहीं, वेरी नाइस, Nice. वेरी नाइस। डजंट मैटर, वहाँ क्लैप हो चुकी। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको खबर भी यहाँ पर दूंगी, वो ये है कि जहाँ अच्छी खबर होती है उसके साथ एक बुरी खबर भी हमेशा जुड़ी रहती है। तो मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है। न्यूयॉर्क की एक जो है वो बहुत बड़ी वेबसाइट ने एक और रिपोर्ट शाया की है। ओहो। एक रिपोर्ट ये है जी जो बहुत अहम है कि पाकिस्तान को सिफारती जो महाज है उस पर बेसिकली क्या किया है, उस पर रेटिंग दी गई है। इस पे डिस्कस करेंगे कि क्यों इनका क्या हक बनता है जी कि हमें रेटिंग दें। ये उनका ही क्या बनता है। कौन होते हैं ये हमें उन्हीं रेटिंग का देने बनता है, वाले? उनका खा रहे हैं आप लोग, हम्म। हम सब उनका ही खा रहे हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? उनका खा रहे हैं, वही चला रहे हैं जी। आगे बात तो बोलिए। आप सही कह रही हैं। एक चीज ये बस मैं चाहूंगी कि आप सुने कि सिफारती तौर पर जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ये बेसिकली रेटिंग दी गई है कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर जो है वो 5 बदतरीन जो ममालिक होते हैं ना सिफारती तौर पर, उनमें उनको शामिल नंबर किया 1 पे गया है अफगानिस्तान, इस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ऐसा ही है। तो ये इस तरह की नहीं, खबर ठीक है है। और ये रिपोर्ट है, आप पढ़ ले मैं इस तो कहता हवाले हूँ से। कि ये नंबर 2 पे नहीं आया, नंबर 1 पे नहीं आया, मुझे इस चीज की शर्मिंदगी है। पाकिस्तान, या आर यू सीरियस? बिकॉज़ डू यू बदतरीन थिंक के मामले में जी, मैं do बदतरीन you think our country has good relations with any country in this world? जी अल्हम्दुलिल्लाह किसके काफी साथ है? काफी ममालिक किसके साथ है? के साथ है। हाँ, चाइना सबसे ज्यादा they चाइना are के just साथ investing है, in your सऊदी country, that's it. अरेबिया। They are not your friends. They Apart from are our China, friends. रशिया से तो ऑयल लिया नहीं, सऊदी अरब ने हाथ उठा लिए, उन्होंने बोला हाथ उठाओ और दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह देगा। किससे हैं अच्छे रिश्ते? अमेरिका से बन रहे थे, आपके इमरान खान साहब खराब कर रहे थे, तो अमेरिका से बने हुए अच्छे रिश्ते वो कायम रहने अच्छा दें। जी, ये इस मौजूदा हुकूमत में अगर बने हुए हैं तो वो इतनी खराब रिपोर्ट क्यों शाया कर रहे हैं? नहीं तो भी क्योंकि हमने इख्तियार दे दिया जी कि हम आपका खा रहे हैं, Exactly. आप ही चला रहे हैं, तो आप जो मर्जी हमारे बारे में आप लिख दें। रिश्ता इज इम्पोर्टेंट। वो गुलाम है, हम मालिक हैं उनके। रिश्ता, द रिश्ता इज दिस। आपने उल्टा बोल दिया है। हाँ, लेकिन बहरहाल हम ये कर सकते हैं कि अगर उन्होंने ये की चीज़ की है तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। एथिकल तरीके से अगर आप चलें तो जो है वो आपको एथिक्स यही सिखाते हैं कि अगर कोई रिपोर्ट शाया की गई है, यानी एक महाज पर आपको रेटिंग दी जा रही है, तो इस पे आप उस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं फर्दर ये देखने के लिए कि क्या मजीद होने जा रहा है और क्या होगा। इस चीज़ को हुकूमतों को जो है वो सीरियस इस तरह भी लेना चाहिए कि अगर सिफारती तौर पर सिफारती महाज पर बात की गई है तो क्यों की गई है, क्या रीज़न है, आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। हम कोई गुलाम हैं? वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट दस्ती पेश कर रहा हूं। डिड यू नो? क्या द फैक्ट इज, क्या? डिड यू नो? जी, बता रहा हूं फैक्ट। हाँ, बताएंगे तो पता चलेगा ना। आपको नहीं पता था पहले से? नहीं ना। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। एनिमल्स जैसे फॉर एग्जांपल जिन एनिमल्स की आंखें यूं होती हैं हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब है कि वो प्रे हैं, मतलब कि उनको खाया जा सकता है। उनकी आंखें अल्लाह ताला ने इसलिए ऐसी बनाई हैं ताकि वो वाइड स्पेस देख सकें। जिनकी आंखें यूं होती हैं वर्टिकल, दैट मींस कि वो अटैक करते हैं, वो हंटर्स हैं। और एक और खतरनाक जानवर है जो इंसानों को खाते हैं, उनकी आंखें नॉर्मल इंसानों की तरह होती हैं। वो पता है क्या? क्या? सियासतदान। आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच यूनुस खान। अच्छा, मेरे पास जी जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि अगर जो है वो आपको कैसे पता चले कि आपके अंदर जो है वो एहसास कमतरी है, कैसे पता चले आपको ना? कैसे? तो बेसिकली फैक्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जो लोग बार बार जो है वो अपने बारे में दूसरों से पूछते रहते हैं ना, बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, तो इसका मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या हैं। एंड आपको पता है कि जो लोग शीशों में देखते हैं
दिन में 100 दफा, वो भी इनसिक्योर होते हैं। जो लोग 1500 सेल्फी खींचते हैं उसमें से 2 अपलोड करते हैं, दैट मींस दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट देयर ब्यूटी, देयर लुक्स। प्लीज पास द बॉल टू यू। चलें, आपको ही दिया। मुझे दे दिया। और कहे। वाह वाह, ये ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिक्सपिलिडोशियस फैक्ट है ये। अच्छा। द फैक्ट इज, बड़ा लड़कियों वाला फैक्ट है, लेकिन मैं आपको बताने लगा देखो, हूं। मैंने इसीलिए मुझे पता चल गया था, इसीलिए मैंने आपको ही फैक्ट दे दिया। द फैक्ट इज के नेल पॉलिश हाँ, अगर लड़कियां लगाएं और ठंडे पानी में रख दे तो नेल पॉलिश सूख जाएगी। Seriously? Yes. नाइस। इसलिए मैंने कहा था लड़कियों के लिए फैक्ट है सना जी। अच्छा फैक्ट है, अच्छा वो बता I'm दिया। passing the fact to you, मराबा जी। थैंक यू सो मच यूनुस खान। और जो मेरा फैक्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का है। बेसिकली पिजन्स के बारे में हमें पता है कि जी पहले वो खतों किताबत में बड़ी हेल्प करते थे, इधर से खत उधर लेके जाते थे, लेकिन आज के दौर में पिजन्स क्या कर रहे हैं बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, उनका भी हक है, लेकिन खैर आजकल ये कर रहे हैं कि जी इंसान उनके थ्रू स्मगलिंग कर रहे हैं। बेसिकली कबूतरों के ऊपर एक पॉकेट आप देख सकते हैं कि इसमें इमेज है, तो इसमें किस तरह से उनके ऊपर एक पॉकेट सी बनी हुई है, उसके अंदर ड्रग्स स्मगल किए जाते हैं। जो जेलें होती हैं ना, वहाँ पे भिजवाए जाते हैं प्रिजनर्स के लिए। और वो मैं आपको बता दी चलूं, क्वांटिटी $3000 की कोकेन वो ट्रांसफर कर सकते हैं। Oh इतनी my उस God. पॉकेट में रख ये के। फैक्ट था, ये पूरा ऐसे था। ये इतनी डिटेल फैक्ट मिला मुझे, मैं क्या बताऊं, इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने शेयर किया। प्लीज पास द पिजन। टू उर्शिया जी। थैंक यू। वैसे मुझे पिजन बहुत पसंद है। खाने में न ऐसे घर में रखने अच्छा। में। वैसे इनका वो होता है कि बीमारियां भी बहुत होती हैं, तो उनका ख्याल बहुत रखना पड़ता है। हाँ। खैर एनीवे, जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जिस इंसान की आईसाइट वीक हो, ठीक है, तो ऐसे करके चुन्नी चुन्नी आंखें करके देखेगा ना, उसको क्लियर नजर आएगा। लेट्स ट्राई इट। या स्टिल नॉट क्लियर। नो, आप ट्राई करके देखें। हाँ, नहीं, थोड़ी सी वो बेटर हो जाती है। यस, नहीं आपको क्लियर नजर आता है कि आपको कुछ देखना है ना। अभी तो खैर मैंने लेंस वेयर किए हुए, तो मैं तो वो देखूंगी भी तो नहीं नजर आएगा। आप लेंस को दबा दें। प्लीज पास द बॉल। सना जी, थैंक यू सो मच उर्शिया जी। अच्छा, मेरे पास ये जो फैक्ट है मैं आपको बताती हूँ। फैक्ट कहता है कि लोगों के जो रवैये हैं, अगर वो आप दुरुस्त करने के बजाय हालात का जायजा लें तो बहुत सारी गलतफहमियां जो हैं वो दूर हो जाती है। फैक्ट। तो यस, वाह, ये हकीकत। हाँ। यस, प्लीज मतलब पास। किसी पर भी जो है वो नुक्ताचीनी ना किया करें। है। देखें कि अगर वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या Exactly. रीजन है उसका, पहले उसकी जगह पर आकर उसकी सिचुएशन को महसूस करें, उसके बाद आप किसी को गलत या सही बिल्कुल। कहें ना। बहरहाल लेकिन मगर- अगर नुक्ताचीनी करनी है तो उर्दू में कीजिएगा, उसमें नुक्ते, इंग्लिश में नुक्ते नहीं होंगे। मगर जी। इंसान को ना अपनी लाइफ में वो रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या फर्क पड़ता है। हाँ, वो सेड बाय अ वुमन। हाँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि भाई मैं ऐसी हूँ। Nice, nice, प्लीज nice. पास द बॉल। मरहबा। थैंक यू सो मच। और मेरा दूसरा फैक्ट भी थोड़ा नशे के हवाले से ही है। बेसिकली ये क्या मछली नशा करके आई? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करके आई, तभी मैं बता रही हूँ होश में रहते हुए। ये मछली आप देख सकते हैं। बेसिकली ये मछली ऐसी मछली है, अगर आप इसको खा लें तो आपको हेलुसिनेशन हो जाती है। तो इसकी वजह से ये बेसिकली 36 आवर्स तक आप पे इसका असर रहता है। और रोमन एम्पायर में जब उनकी थी हुकूमत, Parties होती थी। रियासती जी, वो बेसिकली नशे के तौर पे ये खाया करते थे, मैं बताता हूँ, उस चीज को एंजॉय करते थे। ये मछली का कसूर नहीं, वो जो पिजन, जो आपकी वाली पिजन थी ना, वो उड़ रही थी, उससे कुछ ड्रग्स गिरे, इस मछली ने खाया, इस मछली को जब खाया तो फिर आपको हेलुसिनेशन होने लगी। फिर तो ये मछली भी हराम हुई। हाँ? हमारे लिए तो हराम हुई ये। ऐसे तो सियासतदान भी हराम है, लेकिन रखा हुआ है ना मुल्क में, तो रख ले मुल्क में, कोई मसला नहीं है। प्लीज पास द बॉल। टूशिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जब आप लोग सोते हैं और सुबह उठते हैं, एकदम से मत उठ जाया करें। 2 मिनट जो है वो आप बेड पर रुका करें, फिर क्योंकि नींद आ जाती है। नहीं, ऐसे सीन होते हैं कि जी जब आप एकदम से उठते हैं आपको चक्कर भी आते हैं और आपकी आई साइट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और प्लीज ये आपके मामा को समझाएं, वो कहते हैं फौरन उठो। फौरन नहीं उठना चाहिए। ये फैक्ट ये कहता है कि आपको जो है 2 मिनट तक स्टे करना है जब आपकी आंख खुल जाए और बॉडी लाइट की वीक होती है ना उठने के बाद। Exactly. थोड़ा टाइम बढ़ा दें, 10 मिनट कर दें, फोन भी चेक कर लेंगे हाँ, ना। 10 मिनट तक। आप लोगों ने 10 मिनट का जो है ना वो आधे घंटे तक, 1 घंटे तक लेकर फोन जाते चेक करना है, फिर वॉशरूम में जाके फोन चेक करना है, फिर बाहर निकल के भी फोन चेक वॉशरूम में करना फोन है। लेके नहीं मुझे जाता। बहुत बुरा लगता है। जी जी जी। मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि वॉशरूम में फोन कौन लेकर जाता है। प्लीज पास द बॉल। टू यू। ऑलराइट, दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। यस। सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, जी। वो कौन सी चीज है जो अपने राइट हैंड में तो उठा सकते हैं लेकिन लेफ्ट हैंड में नहीं उठा सकते? राइट हैंड में उठा सकते हाँ। हैं, लेफ्ट पे नहीं उठा। राइट हैंड की उंगलियां। अच्छा, नहीं,
10 9 8 7 अच्छा वो आवाम से पूछा था गेस प्लीज मेरे ख्याल से अपना उल्टा हाथ, आप जब बताइए तकलीफ हो ना हाँ, हाथ ही होगा। हाँ, तो हाथ आप ही सीधे होगा। हाथ से उल्टा हाथ ही उठा सकते हैं, मेरा Very ख्याल nice. ऐसा है। Nice. मैं भी Very nice. मरहबा आपके साथ हूँ। very nice the correct this is the correct answer very nice थैंक यू। the correct answer is also given by सुहेल साहब इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए अपना प्राइस लीजिए आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ जी पूछिए। वो क्या चीज है जी। जिसको यूज करने से पहले हाँ, उसको तोड़ना पड़ता है उसको तोड़ना पड़ता खराब कर देना पड़ता है तब आप उसको यूज कर सकते हैं 10 अंडा। 9 8 7 6 अंडा, 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 अंडा। कोकोनट। जी लास्ट आंसर या अंडा जी कोकोनट। कोकोनट जी बोथ अंडा एंड कोकोनट, अंडा और कोकोनट। आजकल के रिलेशंस सॉरी, तो आपकी पहली क्या थी और क्या रिलेशनशिप? मेरा जवाब फिर भी कोकोनट ठीक द था। करेक्ट आंसर इज द एग वेरी नाइस Yeah. तैयारी करके आए हैं बच्चे एग्जाम की कोई बात नहीं आप लोगों से सस्ती रिडल पूछ रहा हूं जी पूछिए। पूछिए। वो क्या चीज है जैसी उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी हाइट छोटी होती जाती है What मुझे is this पता है, baby? सिगरेट। सिगरेट। ये आवाम से है और गलत आंसर है मुझे पता है जी, जी, अच्छा वाला ये गलत आंसर। आंसर है जिसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी हाँ। हाइट छोटी होती जाती है अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना अपना प्राइस लीजिए ना सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है पोइट्री का टाइम शुरू होता है अ ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट। यस मरहबा शेख थैंक यू सो मच यूनुस खान। और एक बेहतरीन सी शायरी आप सबकी नजर करना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। इरशाद इरशाद। कहा था किसने कि अहदे वफा करो उससे, वाह जो यूं किया है तो क्यों गिला करूं उससे। वाह। वाह। वाह नसीब फिर कोई तकरीब कर्ब हो के ना हो, वाह 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 जो दिल में हो वही बातें कहा करो उससे। वाह ये अहले बज़्म तंग हौसला सही फिर भी, वाह वाह। जरा फसाना दिल इब्तदा करो उससे। वाह हाँ, वाह हाँ, वाह हाँ। ये क्या कि तुम ही गमे हिज्र के फसाने कहो, वाह वाह वाह। कभी तो उसके बहाने सुना करो उससे। वाह 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 वाह। फराज तर्क ताल्लुक तो खैर क्या होगा, वाह वाह। फराज तर्क ताल्लुक तो खैर क्या होगा, यही बहुत है कि कम कम मिला करो उससे। वाह 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 ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। कम कम मिला करो कौन सुनेगा आपकी बात मेरा भाजी बट वेरी ब्यूटीफुल नहीं नहीं, इनकी तो सुन लेंगे। अच्छा इनकी इनकी हाँ, सुन कम लेंगे कम लोग। मिला करें, ज्यादा मिलना नुकसानदेह हो सकता है। Yeah. लेकिन अहमद फराज साहब की शायरी थी, उम्मीद करती हूँ कि मैंने थोड़ा सा हक अदा किया होगा उनके आशार का। बेहतरीन। और इसी के साथ हमारे शो का टाइम खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर पीप्स